अध्याय 666। जिस योद्धा का मैं सम्मान करता हूँ। विक्टर के लिए ये पहली बार था। ये पहली बार था जब उसे उस दिन भयानक पर सभी रक्त तत्वों का एक साथ उपयोग किया गया था, जब वह एक पिशाच में बदल गया था। बिजली की गति और विनाश। वह शक्ति और शक्ति जो आग से सब कुछ राख कर देने में सक्षम हो, यहाँ तक कि आपके दुश्मनों को भी बर्फ के टुकड़े और हर चीज में बदलाव की क्षमता मिलती है। पानी से प्राप्त तरल पदार्थ में कारोबार करने की वस्तुएं और शक्ति। रक्त और पत्थरों को नष्ट करने की शक्ति और क्षमता। उस दिन उसे जो भी ब्लड अलायंस मिली थी, उसका उपयोग 100% क्षमता पर किया जा रहा था। अब उसे अपनी शक्तियों को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब उसे एक समय में केवल एक ही बिजली का उपयोग करना है, या यहाँ तक कि बिजली कम करने की भी आवश्यकता नहीं थी, ताकि वह एक साथ 2 या 3 का उपयोग कर सके। उसे परमानंद को महसूस हुआ, उसे पूर्णता महसूस हुआ, और सबसे ज्यादा गुस्सा आया, उसे अजय को महसूस हुआ। उनका पूरा शरीर प्रभाव महसूस हुआ, और इरादे से भी उनके शरीर ने पूरी तरह से प्रतिक्रिया दी। शुरू से ही शुरू हुआ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन उसे जो शक्ति प्राप्त हुई वह बहुत ज्यादा थी, और वह शुरू हुआ उस एहसास का आनंद नहीं ले सका। लेकिन ये ठीक था। यदि उस भावना का आनंद लिया जाता है, तो वह एक अहंकार की तरह व्यवहार करता है और अधिक शिखर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण, निर्देश और निर्देश पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, जिसने विक्टर को बनाया वह जो वह आज था। एक हमले से, एक संकेत से, आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई, शरीर जल गया, और जब बिजली ने अपने शत्रुओं को बिजली का झटका दिया, तो बर्फ ने शरीर के अंदर क्रिस्टल का निर्माण किया, फिर पानी ने बर्फ और बिजली को प्रेरित किया, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हुआ। उनकी सभी शक्तियां सामने से काम कर रही हैं। वह मौजूदा सभी पिशाचों की तुलना में सबसे मजबूत रक्त संरचनाओं से एक राक्षस की तरह निर्मित होने का अनुभव करता है, और उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी थे। उसे युद्ध का घुड़सवार कहा जाता था, जो अपने शस्त्रागार में सबसे अधिक सहायक उपकरण और ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां कोई भी पहुंच नहीं सका। युद्ध का दानव देवता, अपनी तरह का पहला, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सम्मान अर्जित किया हो। विक्टर बहुत खुश था। इस लड़ाई के अलावा उसे अभी तक किसी भी तरह की परवाह नहीं थी, और वह बता सकते हैं कि यही उनके प्रतिद्वंदियों के लिए भी कही जा सकती है। डॉट 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 उनके प्रतिद्वंद्वी अलुकार्ड भारी थे। उस फॉर्म में प्रवेश करने के बाद से उसे अपना बचाव कर पाना मुश्किल हो गया। वह अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी। उसे एक राक्षस कहा जाता था जिसने सामान्य ज्ञान को नष्ट कर दिया था, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ वर्षों से भी कम समय में अधिकांश प्राचीन योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया था। राक्षस, वैज्ञानिक, इतिहास में सबसे कम उम्र के पिशाचों की गिनती, दूसरा पूर्वज, सबसे तेज जीवित आदमी, नरसंहारक, उभरता सितारा। जनता ने उन्हें कई डिग्री प्रदान की और उनके सहयोगी के साथ उनकी गैर मान्यता को भी मान्यता दी। लेकिन युद्ध के लिए इनका कोई भी मतलब नहीं था। उसके लिए, युद्ध के नए दानव देवता के लिए, अलुकार्ड बस उसका प्रतिद्वंद्वी था। एक प्रतिद्वंद्वी जो उनके सम्मान का पात्र था। एक प्रतिद्वंद्वी जो अपने सर्वश्रेष्ठ का हकदार था। एक जोरदार युद्ध घोष से पूरा माहौल भारी हो गया। एक युद्ध घोष से उसके अंदर की नर्क की आग और भी उग्र हो गई। युद्ध उसकी सीमा से आगे निकल गया। युद्ध की मार पड़ी और बदले में उसके शरीर पर सैकड़ों वार हुए। उनका प्रतिद्वंद्वी तेज, अविश्वसनीय रूप से तेज था। बचना, 2 ब्लेडों के टकराने की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, और उस आदान प्रदान के साथ उसके प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड को ढकने वाली बर्फ उसके शरीर की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। बर्फ अजीब तरीके से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये तरल से बना हो। एक अजीब बर्फ जो सबसे गर्म नरकंकाल को भी वश में करने में सक्षम थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आत्मा उस सितारे की तरह चमकी जो अभी अभी ब्रह्मांड में पैदा हुआ था। ये तीव्रता से चमका, और एक जोर के साथ आग तेज हो गई। इस प्रकार सबसे मजबूत बर्फ को नकार दिया गया। उसका शरीर टुकड़ों में था। उसके पूरे शरीर पर नए रूप में प्रतिद्वंद्वी के हमले के कारण छेद हो गए थे। काटे जाने के निशान उसके शरीर, पंख और बाईं आंख पर भी फैल गए। एक तरफ से अंधा होकर वह महसूस कर सकता था कि उसकी लापरवाही का भार उस पर पड़ रहा है। वह कमजोर होता जा रहा था। उसका भौतिक शरीर इसे सहन नहीं कर सका। लेकिन फिर भी
उसकी आत्मा उज्ज्वल रूप से चमक उठी, और उसने कभी इतना जीवंत महसूस नहीं किया जितना वह अब कर रहा है। अलुकार्ड ने अपनी आत्मा को जो क्षति पहुंचाई थी, उसे पुनः प्राप्त कर लिया गया। यह उपलब्धि केवल उसकी आरोही स्थिति के कारण संभव हुई। उसका शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी नहीं गिरी थी। उसका हृदय सभी के देखने के लिए प्रदर्शित था। बहुत समय पहले उसका खून उनके चारों ओर बिखरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं मरी। दृढ़ संकल्प की चमक अभी भी स्पष्ट थी, क्योंकि नर्क की लपटें उसके शरीर को पोषित कर रही थी। नर्क ही उसके शरीर का पोषण कर रहा था। एक दानव देवता के रूप में जिस नरक में उसका जन्म हुआ था, वह उसका घर था, और इसका अस्तित्व उसका समर्थन कर रहा था, उसकी लापरवाही का समर्थन कर रहा था, और उसकी आत्मा नए भगवान की भावना का समर्थन कर रहा था। मैं युद्ध हूँ, और मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। ऐसा नाम उन्होंने अपने लिए चुना था, जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक नाम जिसने उसे वह बनाया जो वह आज था। भले ही किसी प्रबल प्रतिद्वंद्वी के सामने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी वह लड़ेगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है, और अपने भाइयों के हत्यारे के सामने वह एक महान योद्धा के रूप में सम्मान पाने लगा था। उसने आखिरी बार अपने प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड पर वार करते हुए घोषणा की, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आप सबसे मजबूत हैं, अलुकार्ड। मेरे लंबे अस्तित्व में सबसे मजबूत चुनौती। उसने अपनी ग्रेट स्वॉर्ड की मूठ पकड़ ली और घिसे हुए ब्लेड को उठा लिया, जो उसके शरीर की तरह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ तक कि नर्क में सबसे मजबूत सामग्री भी इतनी क्रूर लड़ाई में इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकती। धीरे धीरे वॉर ने ग्रेट स्वॉर्ड को ऊपर उठाया और हथियार को दोनों हाथों से सहारा दिया। मेरी लापरवाही का बोझ मेरे शरीर को दंडित कर रहा है। मुझे डर है कि जल्द ही मैं हार कर गिर जाऊंगा, लेकिन मैं अब गिरने से इनकार करता हूँ। उसने ग्रेट स्वॉर्ड के हैंडल को जोर से दबाया। मैंने अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है। युद्ध की शेष आंख नर्क की लिपटों से चमक उठी, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व जल गया, आग के एक स्तंभ के साथ जो स्वर्ग की ओर बढ़ गया। विक्टर ने जनकेत्सु के ब्लेड को युद्ध की ओर इशारा किया और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, उत्कृष्ट। उस दृढ़ संकल्प के सम्मान में मैं उसी तरह जवाब दूंगा। विक्टर के जलते हुए बाल ऐसे लहराने लगे मानो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उसके रक्त पंख और भी अधिक फैल गए, और युद्ध की तरह लाल और काले रंग की शक्ति का एक स्तंभ स्वर्ग की ओर चढ़ गया। उसी क्षण नर्क में हर कोई दो प्राणियों की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि वर्तमान युद्ध से हजारों किलोमीटर दूर वे राक्षस भी दो योद्धाओं की बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकते थे। पागल, अगर वे टकराएं तो क्या नर्क नहीं फट जाएगा? वाइन ने उसकी आंखों में स्पष्ट भय और प्रशंसा के साथ पूछा। उन दोनों के दबाव से वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। नरक इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, शायद वेपर ने अनिश्चित रूप से उत्तर दिया, क्योंकि वह अन्य छोटे राक्षसों की तरह फेंके जाने से बच रही थी। हेलेना, जो चुप थी, बस सब कुछ देखती रही, इस पल को अपनी यादों में दर्ज करती रही। नर्क की लपटें अराजक शक्ति से टकराईं। अलुकार्ड को युद्ध का सामना करना पड़ा। पिशाचों के पूर्वज को युद्ध के दानव देवता का सामना करना पड़ा। दोनों योद्धा ब्लेडों की प्रत्येक टक्कर के साथ एक दूसरे को समझने लगे, और शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई। अलुकार्ड ने युद्ध, उसके क्रोध, उसके प्रति उसकी नफरत, उसके दृढ़ संकल्प और सबसे बढ़कर उसके अकेलेपन को समझा। उसने जो अकेलापन महसूस किया था वह नर्क की उन सभी लपटों से छिपा हुआ था, जो उसके भाइयों के करीब न होने से पैदा हुई थी। युद्ध में भाई जो लंबे समय से उसके साथ थे, और उस अकेलेपन से विक्टर उसकी स्वीकृति और उसके दुख को महसूस कर सकता था। राक्षसी मानसिकता की ताकतवर सही थे और कमजोर गलत थे, उसके मानस पटल पर गहराई से अंकित हो गई थी। विक्टर को युद्ध के लिए खेद नहीं था। इसके बजाय उसने चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वे थीं, और घुड़सवार के प्रति अपना सम्मान त्याग दिया। वे सभी जो तलवार उठाते हैं और अपनी मौत की तलाश में दुश्मन पर तानते हैं, उन्हें दुश्मन के भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सामान्य ज्ञान था। युद्ध एक शानदार योद्धा था, और इसे नकारा नहीं जा सकता। वह स्वयं को किसी से वंचित नहीं होने देगा। घुड़सवार का सम्मान शाश्वत और बेदाग रहेगा।
युद्ध ने अलुकार्ड को समझा। वह जीतने की उसकी इच्छा, उस दृढ़ संकल्प को समझ गया जिसने उसे इतना मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। वह हताशा जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था, और अपने अंदर के डर को समझ गया। विजय और सत्ता की चाहत ने अलुकार्ड को प्रेरित किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अलुकार्ड की असली प्रेरणा डर, निराशा और अनुशासन था जो उसके शरीर में बलपूर्वक डाला गया था। इस विचार से हताशा कि वह हमेशा के लिए यही फंस जाएगा, उसे एक स्थान पर न रहने के लिए प्रेरित किया। इस डर से कि कहीं वह अपने जुनून में खुद को खो न दे, उसे सहयोगियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उसके शरीर में जो अनुशासन बना था वह उत्प्रेरक था जिसने उसे इन नकारात्मक विचारों के आगे झुकने से रोका, और वह प्रेरक शक्ति थी जिसने उसे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अलुकार्ड एक ही समय में सरल लेकिन जटिल था। वह जटिल भी था और साथ ही सरल भी। युद्ध ने कभी किसी को आंतरिक रूप से इतना अराजक नहीं देखा था, और साथ ही उसने अपने जैसा सम्माननीय योद्धा कभी नहीं देखा था। और उस योद्धा के सम्मान में युद्ध किसी को भी उस सम्मान को धूमिल करने की अनुमति नहीं देगा। अलुकार्ड का सम्मान शाश्वत और निष्कलंक था। भले ही वह अगले हमले में मर जाए, वह ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी मृत्यु के बाद भी सभी को ये पता चले। ये कम से कम वह था जो वह अपने जैसे किसी व्यक्ति के लिए कर सकता था। दोनों योद्धाओं ने अपने अपने मार्शल आर्ट रुख में खुद को स्थापित किया, क्योंकि दोनों के ब्लेड अपनी अपनी शक्तियों के साथ चमक रहे थे। उन दोनों का दृढ़ संकल्प और प्रमुख मुस्कुराहट सभी के लिए उपहार थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके बारे में वॉर को पता भी नहीं था कि वह दिखा रहा था। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसे इस लड़ाई में मजा आ रहा था। अचानक शक्ति के दो विशाल स्तंभ गायब हो गए, और जो कुछ बचा था वह दो प्राणी थे जो अपनी क्षमताओं से सशक्त थे। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया, गंभीरता का सन्नाटा, एक सन्नाटा जो आने वाले तूफान का अग्रदूत था। दोनों प्राणियों के आसपास का वातावरण अराजक और घना था। यह ऐसा था जैसे वॉर और अलुकार्ड अपनी ही दुनिया में थे, केवल उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति थी। कोई भी करीब नहीं जा सकता था, या दो प्राणियों की उपस्थिति ही उन्हें मार डालती। और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, सन्नाटा टूट गया। उस पल में किसी ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की, किसी ने दूर देखने की हिम्मत नहीं की। पूरा नर्क लड़ाई देख रहा था, और सभी नर्क देख रहे थे कि दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर इतनी तेजी से छलांग लगा रहे थे जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और जब वे टकराए, नरक एक सफेद रोशनी से जगमगा उठा, जिसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे आयाम को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि प्राणी जो नर्क के सबसे अलग थलग स्थानों में रहते थे, आयाम के कंपन को महसूस कर सकते थे। यह एक झटके की तरह था जिसे पूरा आयाम महसूस कर सकता था। वाह, क्या हो रहा है? विपर चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं जानता हूँ? बस रुको, वाइन ने उत्तर दिया। लड़ाई का नतीजा क्या है? हेलेना वाइन के पैर पकड़ते हुए चिल्लाई। अगर मैं इसे देख पाता तो मैं आपको बता देता। उन दोनों के पास इतनी महान शक्तियां हैं कि वाइन पीछे छूट गई, क्योंकि उसे लगा कि युद्ध का दबाव काफी कम हो रहा है। कुछ ऐसा जिसे वेपर और हेलेना भी महसूस करने लगे। सफेद रोशनी फीकी पड़ने लगी, और धीरे धीरे हर कोई युद्ध का परिणाम देख सकता था, और उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। जो पता चला वह इतना गहरा गड्ढा था कि उच्च रैंक के राक्षसों की आंखें भी नीचे नहीं देख सकती थीं। इसके अलावा पूरे स्थान को लाल बिजली से अलग कर दिया गया था, और मियास्मा का एक घना बादल क्षेत्र को कवर कर रहा था। मियास्मा इतना मजबूत था कि उच्च रैंक स्तंभ राक्षसों को भी बेचैनी महसूस हो सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह गड्ढा बिल्कुल नए तरह का नर्क हो। संभवतः कोई भी आज नहीं और भविष्य में भी मरने का जोखिम उठाए बिना उस स्थान पर नहीं जा पाएगा। पवित्र भाड़ में जाओ, वे पर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। जो विनाश हुआ वह बिल्कुल पागलपन भरा था। उसने अपने पूरे अस्तित्व में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लिलिथ द्वारा, क्या हम अब भी वही नर्क देख रहे हैं? हेलेना अविश्वास से बोली। देखना, बेल ने मियास्मा के बादलों और लाल बिजली की ओर इशारा किया। हेलेना और वेपर ने ऊपर देखा और अलुकार्ड को आकाश में तैरते हुए देखा, जैसे कि स्थान के वातावरण ने उसे परेशान नहीं किया हो। वह अपने बेस फॉर्म में वापस आ गया था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे,
और पूर्वज का भरोसेमंद ब्लेड एक पूरी तरह से नए रूप, एक ग्रेट स्वॉर्ड में उसके साथ तैर रहा था। अलुकार्ड की बाहों में वह पराजित था, उसका शरीर लहूलुहान था। पिशाचों के पूर्वज विक्टर अलुकार्ड विजयी रहे। अलुकार्ड की ताकत निर्विवाद थी, और उसके जैसा कोई आगे बढ़ रहा था। वे स्थिर नहीं रह सके। जबकि विक्टर और युद्ध के बीच सारा नर्क टूट गया। युद्ध के मैदान में केवल सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। विक्टर ने जीत में जयकार या दहाड़ नहीं लगाई, उसके लिए ऐसी कोई बात जरूरी नहीं थी। इसके बजाय वह बस वाइन, हेलेना और वेपर की ओर तैरने लगा। जब विक्टर जमीन पर उतरा, तो तीनों महिलाओं की नजर वह पर पड़ी। क्या वह जीवित है? वाइन ने सावधानी से पूछा। विक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने बस बगल की ओर देखा और सीटी बजाई। सीटी पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, और कुछ सेकंड बाद दूर से दो घोड़े देखे जा सकते थे। निराशा, अपनी सारी उबड़ खाबड़ महिमा और काले फर के साथ, जिसकी आंखों, खुरों और पूंछ से हरी आग की लपटें निकल रही थी, एक लाल, धधकते नरकंकाल घोड़े के पास खड़ा था। युद्ध का घोड़ा। निराशा और युद्ध का घोड़ा थोड़ी दूरी पर रुक गया और विक्टर उनकी ओर चल पड़ा। उसने कुछ सेकंड के लिए वॉर के घोड़े की आंखों में देखा, और जैसे कि वह विक्टर के इरादे को समझ गया हो, घोड़े ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया क्योंकि उसके शरीर में नरकंकाल बहुत कमजोर होता दिख रहा था। विक्टर ने वॉर के शरीर को घोड़े की नाल पर रखा, फिर उसके सिर के पास गया और उसे कुछ देर तक सहलाया। अंत में विक्टर अपना चेहरा घोड़े के कान के पास लाया और एक ऐसी भाषा में बोला जिसे केवल द एपोकेलिप्स के घुड़सवार और उनके घोड़े ही समझ सकते थे, भाइयों की भाषा। एक भाषा जो अतीत में एक मजाक से पैदा हुई थी और चार घुड़सवारों का प्रतीक बनकर रह गई है। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह $, घोड़ा फूंकारने लगा, और नर्क की लपटों ने घोड़े के पूरे शरीर को ढाक लिया। फिर वह मुड़ा और जिस दिशा से वह आया था उसी दिशा में दौड़ने लगा। विक्टर ने दूर से गंभीरता के साथ घोड़े को देखा, और जब वह दिखाई नहीं दिया, तो विक्टर मुड़ा, डेस्पायर के सिर को थपथपाया, जो संतुष्टि से चिल्ला रहा था, फिर उसकी पीठ पर चढ़ गया। विक्टर ने जनकेत्सु को लिया, ब्लेड को एक चाबुक में बदल दिया जिसे ले जाना आसान था, और कहा, आओ, हमें कहीं रहना है। आदेश दिया गया था, और वे केवल उसका पालन कर सकते थे। हाँ, विक्टर के बौद्ध आश्रम के बारे में बहुत सारे संदेह होने के बावजूद, वे अब इस पर प्रश्न उठाते हुए स्थिति में नहीं थे। अलुकार्ड के फैसले। वे अभी भी इतने पागल नहीं थे कि आपका प्रश्न कर अस्तित्व, वह उनका भगवान था, और जब भगवान ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो केवल आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी। ... दूरी में नर्क की आग से भरा एक घोड़ा नर्क की शत्रुतापूर्ण भूमि से सरपट दौड़ रहा था। कुछ छोटे राक्षसों की लड़ाई का अंदाजा था, घोड़ों के पास आए। हे, युद्ध के शरीर के साथ हम कर सकते हैं, परंतु उसके पास जो कुछ बचा था वह बचा हुआ था। बेवकूफ, वह घुड़सवारी का घोड़ा है। बेशक यह आसान नहीं है, कुलीन दानव तिरस्कर अहंकारी बोला। कैसे? एक छोटे से दानव ने पूछा। मुझे बस उसका पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह शव कहाँ ले जा रहा है, उसने आदेश दिया। मुझे नहीं पता कि अलुकार्ड ने उसे क्यों नहीं खाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दानव देवता के शरीर का उपभोग करने से हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। राक्षस की जनजाति लालचे। राजसी घोड़ा कुछ भी नहीं रुकेगा। इसलिए भले ही युद्ध देखने वाले राक्षसों ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन वे केवल नरक की लपटों में जल गए। एक कारण यह था कि युद्ध उन्हें प्रभावित कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मजबूत थी और क्योंकि वे एक ही नर्क से आए थे। लपटों का नर्क उसका घर था। और भी शक्तिशाली फुसफुसाहट के साथ घोड़े का पूरा शरीर आग में झुलस गया, और अगले ही पल वह अपने पीछा करने वालों को चौंकाते हुए आग की लिपटों में गायब हो गया। क्या वह भी ऐसा कर सकती है? और अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए शरीर को ट्रैक करने का प्रयास करें। हमें यह अवसर विफल नहीं होना चाहिए। अध्याय 667, दुष्टों के लिए कोई विश्राम नहीं है। डियाब्लो इस समय अविश्वास महसूस हो रहा था। अपने लंबे अनुभव में उन्होंने ऐसे बकवाद को कभी नहीं देखा था। 4 घुड़सवार बहुत बुरी तरह से युद्ध हार गए। महामारी, मृत्यु और अकाल से मृत्यु हो रही है और विक्टर द्वारा राक्षसों को ले जाया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे विक्टर के अजीब हथियार ने उनकी पीड़ा को अवशोषित कर लिया था। युद्ध एक दानव देवता बन गया,
और विक्टर ने उसे पावर्स के संघर्ष में हरा दिया, जिससे नर्क में रॉकेट डैमेज हो गया। यहाँ तक कि अब भी वह चॉकलेट, मियास्मा के बादल और लाल बिजली अभी भी नर्क में मौजूद थे। ताकत का एक ऐसा कारनामा जिस पर डियाब्लो, लिलिथ या लूसिफर भी घमंड नहीं कर सकते। हाँ, वे शक्तिशाली थे और नर्क के कई इलाकों को आसानी से नष्ट किया जा सकता था, लेकिन वे नर्क को अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमला हुआ या राक्षसों ने हमला किया, नर्क को कभी भी अंतिम क्षति नहीं होगी। सभी राक्षस यही मानते थे अब तक, यहाँ तक कि डियाब्लो भी चौंके बिना नहीं रह सका। नर्क बस इतना ही मजबूत था। आखिरकार नर्क की विशेषज्ञता पृथ्वी के विश्व वृक्ष के नकारात्मक समकक्ष, एक आदिम इकाई, द जजेस ऑफ द एबिस द्वारा आयोजित की गई थी। डियाब्लो बोला के बाद एक लॉन्ग शेल्स, बाल, हाँ, मेरे राजा, दानव देवता का जन्म कितने समय में हुआ? लिलिथ, माइकिंग के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, सही, उत्पत्ति के युग के बाद कोई दानव भगवान नहीं बनाया गया था। लूसिफर या डियाब्लो ने भी ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी, जो वॉर ने अलुकार्ड से फायर समय हासिल की थी। बाल ने अपने राजा की ओर से तटस्थ दृष्टि से देखा। उन्होंने डियाब्लो की प्रतिक्रिया की कमी को दोष नहीं दिया, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि जो कुछ हुआ था, उन्होंने उसी तरह की प्रतिक्रिया की। उसे अनपेक्षित लगा। हालांकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा और उन्होंने 4 घुड़सवारों को सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी लड़ाई इस तरह की होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अलुकार्ड इतना मजबूत होगा। जब सभी ने सोचा कि वे अलुकार्ड की शक्ति के बारे में जानते हैं, तो उसने एक बार फिर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। विक्टर की क्षमता को आदर्श से कम आंकते हैं। हाल की लड़ाई के साथ ये बताना भी मुश्किल था कि वह किस स्तर पर थी। वास्तव में, सामान्य तौर पर उसके जैसे बेंचमार्क व्यक्ति के लिए एक स्तर निर्धारित करने का कार्य ही गलत लग रहा था, क्योंकि वह लगातार ज्ञान को नष्ट कर रहा था। अल्पविराम वोर का शव कहाँ है? नरक के क्षेत्र में, जहां पापी अनंत काल तक नरक की आग में जलते हैं। युद्ध का पूर्व ग्रह, क्या आपका शव बरामद हुआ? ये नामुमकिन है। अल्पविराम असंभव। डियाब्लो ने बाल की ओर देखा। रैंक एक दानव ने यह नहीं कहा कि वह नहीं कर सकता या वह ऐसा करने की प्रक्रिया में था, बल्कि यह कि यह असंभव था, कुछ हिस्सा जो उस नर्क में नहीं होना चाहिए जहां वे अस्तित्व में आए थे। आखिरकार वे वहां के सर्वोच्च अधिकारी थे। हाँ, नर्क का वह खास हिस्सा पूरी तरह से बंद है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, और मैं उस नर्क में राक्षसों से संपर्क नहीं कर सकता। चारों ओर सन्नाटा छा गया, और कुछ सेकंड बाद चुप्पी तब टूटी जब डियाब्लो की पूंछ हिली। जब डियाब्लो को कुछ समझ आया तो उसने एक बेहोश इशारा किया। लंबे समय तक अपने राजा को देखने के बाद बाल ने कुछ सीखा। नरक उसके शरीर की रक्षा कर रहा है, वह डियाब्लो का निष्कर्ष था। ऐसा नहीं था कि ऐसा पहले नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, जब महादूतों में से एक के साथ लड़ाई में लिलिथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, तो द फर्स्ट हेल ने लिलिथ को छिपा दिया। क्या नर्क संवेदनशील है? यह सही शब्द नहीं होगा, लेकिन हाँ, हर नर्क और हर स्वर्गीय स्तर की अपनी इच्छा होती है। डियाब्लो ने अपना चेहरा घुमाया और चलने लगा। उसी तरह एक ईश्वर, राजा का उस आयाम पर पूरा नियंत्रण होता है जिस पर वह शासन करता है। नरक में भी कुछ ऐसा ही है। शासक नर्क का सच्चा राजा है, वह जो पापियों का न्याय करता है। बाल ने सिर हिलाया। वह ये जानता था, हालांकि कुछ सेकंड बाद तक बाल को उन शब्दों के निहितार्थ समझ में नहीं आए। क्या मेरा राजा नर्क का शासक नहीं है? लूसिफर के जाने के बाद से वहां कभी कोई शासक नहीं रहा। हम दोनों निष्क्रिय रूप से काम कर रहे थे, और यह केवल नर्क की कुंजी के कारण ही संभव था जो हमारे पास थी, एक वस्तु जो पाताल लोक की तरह हमारे नर्क के शासक के लिए एक कनेक्शन बिंदु है। यहाँ तक कि जब मैंने लिलिथ को हराया और कीस को एक में मिला दिया, तब भी मैं पूरी तरह से शासक नहीं बन पाया। मैं सिर्फ नर्क तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था, मेरे लक्ष्य बहुत बड़े थे। और ताकि रसातल के न्यायाधीश हस्तक्षेप न करें, मैंने अस्थायी रूप से लिलिथ को शासक में बदल दिया ताकि आत्माएं खो न जाएं। हालांकि वह शासक नहीं है, वह ट्रायल से नहीं गुजरी, वह सिस्टम का महज एक हिस्सा है।
इसलिए जज मैं जो करता हूँ उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सुरक्षित रहने के लिए मैंने न्यायाधीशों के साथ एक सौदा भी किया। मैंने उन्हें अरबों आत्माएं दी जो मुझे 5 साल के समय के बराबर देंगी। बेशक मैं एक एहसान मांगना नहीं भूला, और उस एहसान के कारण 5 साल का समय घटाकर 1 साल कर दिया गया। अगर यह एहसान नहीं होता तो मेरे पास न्यायाधीशों के सामने और अधिक समय होता। रसातल हस्तक्षेप करेगा। डियाब्लो जो कर रहा था, निर्दोष आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था और उन्हें अपने राक्षसों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से उस संतुलन के विरुद्ध था जिसे बनाए रखने में ये शक्तिशाली लोग बहुत रुचि रखते थे। लेकिन वह के समझौतों और भुगतान के लिए धन्यवाद, वह इन प्राणियों के हस्तक्षेप को लंबे समय तक स्थगित कर सका, क्योंकि यदि यह समझौता नहीं होता, लिम्बो दानव की आत्मा की तलाश में डियाब्लो के दरवाजे पर दस्तक देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तक डियाब्लो ने इसे ज्यादा नहीं किया और कुछ आत्माओं को स्वाभाविक रूप से जाने नहीं दिया, द एबिस के न्यायाधीश अपने समझौते को बरकरार रखेंगे और लिम्बो को कार्य करने से रोकेंगे। न्यायाधीशों के पास ऐसा अधिकार था, ये देखते हुए कि आत्माएं और नर्क ऐसे क्षेत्र थे जिनकी कड़ी निगरानी द एबिस के न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी। मैं देख रहा हूँ, ये बहुत कुछ समझाता है, बाल ने सोचा, और अगले ही पल उसके दिल में अविश्वास पैदा हो गया। वह मुझे ये क्यों बता रहा है? वह जानता था कि उसका राजा दानव कोई बेकार काम नहीं करता। यहाँ क्या खेल था? मुझे लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बाल उसी तटस्थ चेहरे के साथ जारी रहा। हाँ, मेरी योजनाओं को फिर से समायोजित करना पड़ा। हेडीज ने कोई नुकसान नहीं होने का अनुमान लगाया था, लेकिन परसेफोन ने ग्रीक नर्क के शासक की उपाधि धारण कर ली है और वर्तमान में अंडरवर्ल्ड को बहाल कर रहा है। इसलिए प्रभावी रूप से कहें तो मैंने ग्रीक पैंथियन में प्रभाव खो दिया है। यही बात नॉर्स पैंथियन पर लागू होती है। हेला, उस मूर्ख ने, उसने बिफ्रोस्ट को नष्ट कर दिया। कॉमा डॉट 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 कॉमा। बाल का चेहरा थोड़ा सा हिल गया, लेकिन दानव को श्रेय जाता है कि उसने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक वैचारिक कलाकृति को नष्ट करना हास्यास्पद था, और वह सोच भी नहीं सका कि ये कैसे संभव था। बिफ्रोस्ट नष्ट हो गया। हाँ, देवताओं को नहीं पता कि कौन जिम्मेदार था, लेकिन मुझे पता है कि हेला ने ओडिन के सबसे खतरनाक ड्रैगन में से एक का उपयोग करके ऐसा किया था। निहोग्र, वह ड्रैगन जो यग्ड्रासिल की जड़ों को कुतरता है। केवल अंत का एक बुजुर्ग जानवर ही ऐसा कुछ कर सकता है। बाल ने निगल लिया। रग्नारोक भविष्यवाणी प्रसिद्ध थी, और हर कोई मुख्य खिलाड़ियों को जानता था। थोर, फेनरा, ओडिन, जोर्मुंगेंडर और ड्रैगन जो द वर्ल्ड ट्री, निहोग्गर की सबसे गहरी जड़ों को धैर्यपूर्वक कुतरने का इंतजार कर रहा है। ये सभी रग्नारोक में मुख्य अभिनेता हैं। निहोग्र एक प्राचीन ड्रैगन, एपोकेलिप्स का एक जानवर है जो फेनरा को एक बच्चे की तरह दिखता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कैसे? ये कैसे संभव है? एक प्राचीन ड्रैगन के रूप में, वह अथाह है। ओडिन और नॉर्स देवताओं को पता होता अगर यह वह होता। उस जैसे जानवर के लिए उसे किसी चीज को नष्ट करने के लिए मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, बस उसका इरादा ही काफी है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये हास्यास्पद है। हेला ऐसा करने में कैसे सक्षम थी? वह लोकी की बेटी है। वह हठी है, और भले ही उसके स्वभाव के कारण नॉर्स पैंथियन में उससे नफरत की जाती है, फिर भी वह अपने पैंथियन की रक्षा करेगी, भले ही इसके लिए पूरे पैंथियन को सैकड़ों वर्षों तक अलग थलग करना पड़े। कुछ लोकी बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ऐसा न दिखने के बावजूद ये भगवान अपने घर के प्रति बहुत वफादार है। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि लोकी और हेला मिलकर ऐसा करेंगे। बिफ्रॉस्ट बंद होने के साथ नॉर्डिक पैंथियन में प्रवेश करने का एकमात्र विकल्प विश्व वृक्ष की शाखाओं के माध्यम से है, और ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विश्व वृक्ष को सचेत कर देगा, और इसका अहंकार सभी को बाहर निकाल देगा। केवल उस लानत चूहे के पास असगार्ड में घुसपैठ करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे राक्षसों को मदद नहीं मिलेगी। डियाब्लो तब तक जारी रहा जब तक वह एक कमरे में प्रवेश नहीं कर गया जहां लिलिथ काफी रोबोटिक रूप से खड़ा था। उस कमरे के अंदर हवा में तैरता हुआ एक विशाल पैनल देखा जा सकता था। रेटोस्क, ये लालची है, शायद इसके साथ बातचीत की जा सकती है, बाल बोला है। रेटाटोस्क एकमात्र ज्ञात प्राणी था जो नॉर्स पैंथियन के 9 लोकों पर चढ़ सकता था और एकमात्र प्राणी था जो अन्य पैंथियनों का दौरा कर सकता था।
वह विश्व वृक्ष के छिपे हुए रास्तों को जानता था जो सभी देवताओं को जोड़ता था। संभावना नहीं है, अतीत में उसने उन रास्तों पर चलना बंद कर दिया जो अन्य देवताओं की ओर जाते थे। उसने अपना सबक तब सीखा जब यूनानियों और मिस्रियों ने उसका शोषण किया। वह चूहा बाहरी लोगों से बहुत सावधान रहने लगा। उद्धरण डॉट 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 रेटोस की एक गिलहरी है। बाल ने तत्स्थता से सोचा लेकिन जोर से नहीं कहा। हैट्स की अप्रत्याशितता के कारण हमारे पास ग्रीक पेंथियन नहीं है। हेला के लापरवाह रवैये के कारण हमारे पास नॉर्डिक पेंथियन नहीं है। शिंटो पेंथियन पहले से ही अपने स्वयं के नर्क के खतरों से निपट रहा है। अमित्रासु ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सूर्य देवी के रूप में रैंकिंग के संबंध में रा के बराबर एक देव राजा क्यों है। कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदू पंथियन उस स्थान पर मौजूद शिव के साथ वह इंद्र की अक्षमता को अपने पंथियन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालने देंगे और स्थिति अंततः हल हो जाएगी। सौभाग्य से इस बीच यम को हमारे पक्ष में नर्क मिल गया। हमारे सहयोगियों में से केवल प्राचीन चीनी पैथियन जो खाली नियम एनमा बौद्ध नरक राजा और यम हिंदू नरक राजा के साथ है हमारे पक्ष में है। टस्क इस बिंदु पर यूनानी नॉर्समेन और मिस्र के उस कमीने को हमारा सहयोगी होना चाहिए। डियाब्लो की आंखें गहरे लाल रंग की चमक रही थी, लेकिन नहीं, उसे अपने भाई के साथ बचकानी लड़ाई करनी पड़ी और बाद में उसे वश में कर लिया गया। जिद्दी प्राणियों के कारण उसकी सारी सावधानी पूर्वक योजना नष्ट हो रही थी। और मामले को बदतर बनाने के लिए मेरे नर्क में एक कष्टप्रद कीट है जो एक असफल योजना के कारण मेरे घर में प्रवेश कर गया है और अराजकता पैदा कर रहा है। बाल कहना चाहेंगे कि किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि विक्टर एक नश्वर व्यक्ति था जो नर्क में जीवित रह सकता था, जो कि जीने के लिए बेहद जहरीली जगह है, लेकिन वह चुप था। डियाब्लो गतिरोध में था। वह नर्क में वापस नहीं जा सका क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो एंजल्स नोटिस करेंगे और वे सब कुछ के साथ हमला करेंगे, जिससे मिगुएल और गैब्रियल से जुड़ी उसकी पूरी योजना हवा में उड़ जाएगी। वह मदद नहीं मांग सका क्योंकि उसके सहयोगी अपनी आंतरिक समस्याओं से निपट रहे थे। केवल यम स्वतंत्र था, लेकिन वह बेवकूफ दक्षिण अफ्रीका में कहीं परेशानी पैदा कर रहा था। हालिया रिपोर्टों में उन्होंने देखा कि पिशाचों के पूर्वज व्लाद वहां जा रहे थे। एनमा ही एकमात्र व्यक्ति हो सकता है जो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह अब अपने नरक का पुनर्गठन कर रहा था, इसलिए उसने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी हो। एक लंबी चुप्पी के बाद डियाब्लो, जो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, बोला, सभी घातक पापों को वापस बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वे अपनी मौजूदा नौकरियां छोड़ दें और मेरा समर्थन करने के लिए वापस आएं। हाँ, मेरे राजा। अल्पविराम डॉट 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 अलुकार्ड के बारे में क्या? हम क्या करें? उसने सावधानी से पूछा। अलुकार्ड ने एक दानव देवता को हरा दिया। भले ही वह अभी हाल ही में पैदा हुआ हो, युद्ध बिल्कुल कमजोर नहीं था। केवल क्रोध, गर्व, अगारेस या आप समान रूप से युद्ध लड़ सकते थे, और जब वह एक दानव बन गया तो ये संख्या केवल आपके और अगारेस के पास आ गई। ईश्वर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट 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 जिसका अर्थ है कि अलुकार्ड मेरे जितना ही मजबूत है या पूर्वज के रूप में अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ हो सकता है। सही। बाल इस तथ्य से परेशान नहीं थे बल्कि प्रभावित थे। एक रैंक एक दानव के रूप में किसी ऐसे युवा के बारे में सोचना पागलपन था जो उसके जितना ही मजबूत था, यहाँ तक कि उससे भी आगे निकल गया। मुझे आश्चर्य है कि वह मेरे असली रूप से लड़ने में कैसे सफल होगा। बाल ने आंतरिक मुस्कान के साथ सोचा लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। एक दानव के रूप में ये संघर्ष और संघर्ष की तलाश करने की एक अंतर्निहित इच्छा थी। एक पल के लिए उसने उस पर से लगभग नियंत्रण खो दिया। अलुकार्ड एक ऐसा अस्तित्व बन गया है जिसे केवल मेरे अभिजात वर्ग या मैं व्यक्तिगत रूप से संभाल सकता हूँ। मैं उसे कमतर आंकने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। डियाब्लो ने हमेशा अलुकार्ड की भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए योजना बनाने का फैसला किया। क्या हम उसे नर्क में बेतहाशा भागने देंगे? बाल ने उसी तटस्थ स्वर में पूछा। ड्रैगन को भेजने के बारे में क्या ख्याल है? डियाब्लो ने कहा, ये सिर्फ अलुकार्ड को खाना भेजना होगा। अल्पविराम डॉट 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 तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए। जो प्राणी इस समय नर्क में हैं, वे सभी कमजोर हैं। भले ही वे कमजोरों में शामिल हो जाएं, फिर भी उसके पास एक कमजोर सेना है।
मैं उससे बाद में निपट सकता हूँ जब मैं अपनी योजनाओं को पूरा करने के बाद वापस लौटूंगा। पृथ्वी का तल कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे राजा, क्या आप भूल गए हैं कि वाइन और वेपर के साथ क्या हुआ था? मैं नहीं भूला हूँ। मैंने उसके द्वारा राक्षसों को मजबूत करने की संभावना पर भी विचार किया है, लेकिन यह अभी भी मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नर्क के सभी सबसे शक्तिशाली राक्षस पृथ्वी पर मेरे साथ हैं, जबकि केवल अवशेष ही नर्क में हैं। एक पल के लिए डियाब्लो ने विक्टर से संबंधित प्राणियों पर हमला करने के बारे में भी सोचा, लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसने इसे इनकार कर दिया। कई अवगुण थे, खासकर अब जब व्लाद अपने बंधन में नहीं था और उसके सहयोगियों के नए समूह के जासूसों के माध्यम से नाइटिंगेल में विभिन्न दिव्य ऊर्जाओं की सूचना मिली थी। स्केथेच का उल्लेख नहीं है। सबसे मजबूत महिला पिशाच जिसे हर कोई जानता था, उसका अलुकार्ड के साथ एक मास्टर छात्र संबंध था। अब जब उसकी सेनाएं बिखरी हुई थीं और देवदूत धैर्यपूर्वक उसकी गलती की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब यदि उसने गलत तरीके से हमला किया तो वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। डियाब्लो की आंखें चमक उठी। यही बात है, बड़े देवता, वे ऐसे प्राणी हैं जो पिशाचों के प्रति सबसे अधिक द्वेष रखते हैं। अगर मैं एक बुजुर्ग भगवान को मेज पर लाने में कामयाब होता हूँ, तो अलुकार्ड के लिए एक कौला बनाना संभव होगा। उसने पृथ्वी पर अपनी मदद के लिए बड़े देवताओं से बात करने पर भी विचार नहीं किया। इसका कारण सरल था, इन प्राणियों को केवल अपने आक्रमणकारियों, अर्थात पिशाचों की परवाह थी। हमारे पारस्परिक मित्र से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि मैं उनके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे राजा, इस समूह के बारे में, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करें। डियाब्लो ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और बाल की सलाह पर विचार किया, और उसे एहसास हुआ कि दानव सही था। बहुत अच्छा, मैं उनसे संपर्क करूंगा। क्या हम व्लाद के संबंध में यम की मदद करने जा रहे हैं? ये स्पष्ट है कि जब दोनों मिलेंगे तो लड़ाई होगी। यम के पास उनके जनरल हैं। यहाँ तक कि व्लाद भी उस नए जनरल को लापरवाही से नहीं संभाल सका। डियाब्लो ने उस दानव के बारे में सोचते हुए बात की जो कभी मलिन था। मलिन और एवी जैसी क्षमता वाले जादूगरों से निपटना बेहद परेशानी भरा था। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप जाल में फंसे या नहीं। ये सोचना हास्यास्पद नहीं था कि सबसे अनुभवी जादूगर अपने क्षेत्र में अजेय थे। हाँ, मेरे राजा, जाने से पहले एस्मोडियस से बात करें। प्राचीन आत्मा के प्रयोगशाला छोड़ने का समय हो गया है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या शापित गोलियों का उत्पादन बंद हो जाएगा? हमारे पास जो संख्या है वह सर्वोच्च कोटि के देवदूतों के लिए पर्याप्त है। हाँ, मेरे राजा, मैं आपका आदेश मानूंगा। डियाब्लो ने कुछ नहीं कहा और उसने फ्लोटिंग स्क्रीन की ओर देखा, जिस पर जल्द ही अलुकार्ड और उसकी लड़ाई की छवियां दिखाई देने लगी। बाल बाहर चला गया और दानव राजा को अकेला छोड़ दिया। युद्ध के साथ अलुकार्ड की लड़ाई। वह इस बाधा के बारे में सब कुछ समझना चाहता था। राक्षस राजा ने पूरी बातचीत को मरी आंखों से देख रही मूक गुड़िया पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। उसने लिलिथ की आंखों की चमक पर भी ध्यान नहीं दिया जो अलुकार्ड और वॉर की लड़ाई को देखते समय कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी थी। डॉट डॉट डॉट। एक अंधेरी रात में, सुनहरे बालों और रक्त लाल आंखों वाला एक लंबा पिशाच सफेद टक्सीडो पहने हुए राक्षसों से भरे शहर की ओर देख रहा था। यम बहुत मजाक कर रहा है, वह आदमी तिरस्कार पूर्वक बोला। आदमी के पीछे एक पोर्टल दिखाई दिया। अलेक्सियोस, अच्छी खबर। हाँ, मैंने पिशाचों के समूह का पता लगा लिया है। अच्छा, अब मैं यम से निपट लूंगा। व्लाद का शरीर लाल रंग के अंधेरे से ढका हुआ था, और जल्द ही वह गायब हो गया। जब तक तुम मेरे दूत के रूप में कार्य करोगे, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। हाँ, मेरे राजा। अध्याय 668। हम एक दूसरे का प्रिय हैं। हम आ गए हैं। स्केथेच ने एक पोर्टल से वापस जाना हुआ कहा। माँ, तुम वापस आ जाओ। और टिकटों के साथ, रूबी बोली। आप बेकार की वर्तमान रानी मेया नेयकू को जानते हैं। स्केच ने ऐसा करते हुए सिरिया हिल, जब उसने भाषण की रानी का परिचय दिया, जो हेडलाइट्स में फूकी एक हिरण की तरह दिखती थी और कई खूबसूरत महिलाएं उसे खतरनाक तरीकों से देख रही थी, उसके दृष्टिकोण से। वायलट, विक्टर के बारे में कोई खबर? एग्नेस ने वायलट से पूछा, अभिव्यक्ति में झुंझलाहट स्पष्ट थी।
अल्पविराम डॉट 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 कोई खबर नहीं। वॉलेट ने उसी झुंझलाहट में अपनी माँ को उत्तर दिया। अरे कमीनो, उनकी मिट्टी कैसे हुई? एग्नेस ने मन ही मन श्राप दिया, लेकिन सभी ने मुंह खोला। जब लियोना ने वायलट की माँ को बिल्कुल अपनी बेटी की तरफ प्रतिक्रिया देते देखा तो वह अपनी तरफ झुक गई। मुझे लगता है कि अमेजन को भर्ती करने में कोई समस्या नहीं थी, लियोना ने सीधे सवाल पूछे। समस्याएं वही थी, नतासिया ने वेयरवुल्फ को उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 ओह, लियोना ने अपनी बात रखी। सबसे मजबूत शहरों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? आपके और देवी देवताओं की लाइनअप के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। स्केच ने ग्रुप की ओर देखते हुए उत्तर दिया। दुनिया तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, लियोना। मलिन वहां था और उसकी पूरी शैतानी महिमा के साथ। ग्रुप के चारों ओर एक अजीब सी साइंटरी छाई हुई थी जब महिलाओं ने एक दूसरे को इस भाव से देखा था कि स्केचेच, क्या तुम्हारी गुड़िया हो रही हो? स्केच ने झुंझलाहट में अपने मूंछ भींच के लिए। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि महिलाएं उसके बारे में क्या सोच रही थीं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें शक कर रहा हूँ, माँ। लेकिन मलिन मर क्यों नहीं गई? जब सिएना ने स्केच की झुंझलाहट का अनुमान लगाया तो तुरंत बोली। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह बूढ़ा आदमी एक पूरी तरह से अलग पंथियन से एक दानव में बदल गया है। रुको, यह असली क्या है? मलिन जीवित है। वह मलिन बूढ़ा आदमी जिसने आथा को पढ़ाया था? काली मिर्च ने अविश्वास से पूछा। सक, वह बूढ़ा आदमी इतना प्रसिद्ध क्यों है? वह सिर्फ एक छोटा लड़का है, और मैंने आथा को प्रशिक्षित किया है। स्केच ने एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पर झुंझलाहट की अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। स्केच आकर्षक नहीं था। ठीक है, मलिन कई एनीमे में दिखाई देती है। यह आश्चर्यजनक है। क्या आप जानते हैं, पेपर ने अपना बचाव करने की कोशिश की। मेरी माँ के बचाव में वह कई एनीमे में भी दिखाई दी। उनका नाम काफी प्रसिद्ध है, लाइकस बोला। लेकिन यह मलिन है, आप जानते हैं। नर जादूगर, काली मिर्च बोली। हम, ये सिर्फ एक किंवदंती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मलिन जादूगर बन सके। हर कोई जानता है कि केवल चुड़ैलें ही ऐसा कर सकती हैं, सिएना बोली। दुर्भाग्य से वह गलत जानकारी है। मलिन जादू का उपयोग कर सकता था। वह एकमात्र ज्ञात व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता था। बेशक विक्टर के अलावा, लेकिन विक्टर के विपरीत, जिसे अल्बेडो मोरियाटी ने आशीर्वाद दिया था, मलिन बाहरी मदद के बिना भी जादू का उपयोग कर सकता था। छोटी लड़कियों ने इस ऐतिहासिक तथ्य पर आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। और बेटी, तुम इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हारी माँ ही वह थी जिसने आथा को और कभी कभी हड्डियों के उस थैले को प्रशिक्षित किया था, तुम्हें पता है। अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, तुम मेरी माँ हो। पेपर ने ऐसे उत्तर दिया मानो वह एक ऐसा उत्तर था जिसने दुनिया के सभी प्रश्नों को हल कर दिया। सही, इसकी कल्पना करना कठिन है। लेकिस ने अपनी बहन का समर्थन किया। इसका मतलब क्या माना जाता है? स्केच ने अपनी आंखें और भी सिकुड़ते हुए पूछा। लेकिस और पेपर कांप उठे और जल्दी से सिएना के पीछे छिप गए। रूबी ने बहनों का समर्थन करते हुए कहा, वे कह रहे हैं कि वे आपके बहुत करीब हैं, और इस वजह से ये कल्पना करना कठिन है कि आप इतने महान व्यक्ति होंगे। ओह, स्केच की आंखें दयालु हो गईं। ईमानदारी से कहूँ तो कभी कभी मैं ये भी भूल जाता हूँ कि वह सबसे मजबूत महिला पिशाच है। अगर उसके और विक्टर के बीच कभी कभी हास्यास्पद झगड़े नहीं होते तो मैं भूल जाता, नताशिया चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली। सही है, विक्टर के उसके जीवन में आने के बाद स्केच बहुत अधिक सुलभ हो गई थी। मुझे लगता है कि उस अद्भुत सदस्य ने उसकी आंतरिक आग को बुझा दिया, एग्नेस बोली। ओमो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सेक्स ठीक नहीं कर सकता, एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। सेक्स की देवी के रूप में मैं इसकी पुष्टि कर सकती हूँ। स्केच की आंखें खून से लाल चमकने लगी और उसके सिर पर नसें उभरी हुई दिखाई देने लगी। आया, वह चिढ़ गई है। नताशिया तुरंत स्केच से दूर चली गई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। माँ, अपने आप से व्यवहार करो, साशा ने कहा। मैं स्वयं व्यवहार कर रहा हूँ, नताशिया ने खर्राटा लिया। स्केथेच का चेहरा ऐसा नहीं कहता, साशा चिल्लाई। वह बहुत घबराई हुई है, क्या आपको नहीं पता? उसने कुछ क्षण पहले अमेजन को लगभग उड़ा दिया था, इसलिए जाहिर है उसे थोड़ा और आराम करने की जरूरत है। नताशिया डरपोक बिल्ली की तरह मुस्कुराई।
महिलाओं ने मेया की ओर देखा, जो चुप थी। कमरे में सभी की निगाहें फिर से अपनी ओर महसूस करके मेया का शरीर फिर से कांप उठा। वह एक डरी हुई बिल्ली की तरह क्यों दिखती है? क्या उसे रानी नहीं माना जाता? वायलट ने पूछा। ठीक है, स्केच हुआ, नताशिया बोली। कॉमा डॉट डॉट डॉट। उसने क्या किया? रूबी ने सिरदर्द महसूस करते हुए पूछा। नताशिया ने हेस्टिया और नायके की ओर देखा। देवी आपको बता सकती हैं। लड़कियों ने देवी देवताओं की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेस्टिया और नायके ने मुस्कुराते हुए नताशिया को बुरी नजर से देखा और कुछ ही देर बाद उन्होंने महिलाओं की ओर देखा। हेस्टिया ने कहा, हाँ, उसने सभी बड़ी अमेजन महिलाओं को सार्वजनिक रूप से मार डाला, और जो भी उसके शब्दों के खिलाफ गए, उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। शहर उन महिलाओं के अवशेषों से खून से रंग गया था। किसी कारण से हर कोई अपने दिमाग में छवि को बहुत अच्छी तरह से चित्रित कर सकता था, और उस छवि ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अनजाने में वे सभी मेया को दया की दृष्टि से देखने लगे। यह असभ्य है, मुझ पर दोष मढ़ना। मैंने कहा था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, और मैंने वही किया, लेकिन उन बुजुर्ग महिलाओं के अपराध इतने अक्षम्य थे कि तुमने उन्हें खुद मरने का आदेश दिया, हेस्टिया। एफ्रोडाइट और रिया ने आश्चर्य से हेस्टिया की ओर देखा। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वह कितनी दयालु देवी है। अगर चीजें बहुत भयानक न होती तो वह किसी की मौत का आदेश नहीं देती। क्या ये इतना बुरा था? सबसे कोमल देवी के चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति एक उत्तर के लिए पर्याप्त थी। अगर हेस्टिया ये कहने को तैयार नहीं है, तो मैं कहूंगा, एग्नेस ने खुद को समूह के सामने रखा। बड़े अमेजन के बेटों को दास श्रम के रूप में उपयोग कर रहे थे। चूंकि वे छोटे थे, उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया था, और जब वे जैविक रूप से काफी बूढ़े हो गए, तो उनके बीज अमेजन द्वारा जबरन ले लिए जाएंगे। वे होंगे खत्म होने तक उपयोग किया जाता था, और उसके तुरंत बाद उन्हें त्याग दिया जाता था। एग्नेस ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बेटों का भाग्य उनके पिता के समान होगा, और महिलाएं गर्वित अमेजन होंगी। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। हालांकि कमरे में कुछ लोग बहुत अधिक मानव अनुकूल नहीं थे, विशेषकर विक्टर के अलावा अन्य पुरुषों के साथ, वे उन्हें, विशेषकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी हद तक नहीं जाते थे। यह एक ऐसी रेखा थी जिसे कमरे में कोई भी पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लड़कियों ने मेया को जो दयनीय आंखें दी थी, वे घृणा और घृणा में बदल गईं। मुझे नहीं पता था। लड़कियों की हत्या के इरादे से मेया कांपती हुई चिल्लाई। असंभव, तुम रानी हो, तुम्हें कैसे पता नहीं चलेगा? पेपर ऐसे भाव से गुर्राया कि कई लड़कियां आश्चर्यचकित रह गईं। मैं हाल ही में रानी बनी हूँ, और हमारे समाज में बुजुर्ग अमेजन बहुत प्रतिष्ठा रखते हैं। ये परंपरा पहले अमेजन से चली आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, मैं हारे हुए स्वर में बोली। भले ही उसने अपने समाज को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं किया, अगर उसे पता होता कि ये चीजें हो रही हैं, तो उसने सब कुछ बदलने के लिए जी जान से संघर्ष किया होता, या कम से कम अपने पुरुष लोगों को बचाया होता ताकि उन्हें कुछ सम्मान मिले। इन पुरुषों और बच्चों को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा, वह उन सभी चीजों के खिलाफ थी जिन पर वह विश्वास करती थी, और जिस बात ने मेया को सबसे अधिक आहत किया वह ये था कि उसके लोग उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जिन्हें उनका अपना माना जा सकता था। भले ही वे महिलाएं नहीं थी, फिर भी उनका जन्म अमेजन में हुआ था, इसलिए वे उसके लोग थे। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि वहां कोई पुरुष क्यों नहीं थे? रूबी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब आपने निषेचन और बच्चों के बारे में सीखा, तो आपको पता होना चाहिए था कि रिश्ते से पुरुष पैदा होने की संभावना 50% से अधिक है। क्या आपने नहीं पूछा कि क्या हुआ? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, मैंने उस समय अपनी माँ से पूछा था, और उन्होंने कहा था कि जो भी पुरुष पैदा हुए थे, उन्हें वहीं वापस भेज दिया गया जहाँ वे थे। उस समय मैंने सोचा कि जिस स्थान पर वे थे वह अमेजन के दायरे से बाहर था और उस छेद में नहीं था। वह गुस्से से चिल्लाई। ये स्पष्ट था कि उसे भी विश्वास नहीं था कि उसके लोगों ने क्या किया। अब आप समझ गए हैं कि मैंने अमेजन की सभी बुजुर्ग महिलाओं को क्यों मार डाला, जो इसके बारे में जानती थी। अगर उसकी माँ जीवित होती, तो मैं उसे भी मार देता। ये स्पष्ट था कि वह महिला जानती थी कि क्या हो रहा है, स्केचर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मेया स्केच की ओर देखकर कांप उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि
ईमानदारी से कहूँ तो जब उसने उस स्थिति को देखा तो उसके भी यही विचार थे। मैं मानता हूँ कि इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोग मर चुके हैं। ठीक है, मिज़ुकी ने स्केथेच की ओर देखते हुए कहा। महिला की आंखों से शुद्ध हत्या का इरादा झलक रहा था। बेशक, वे सभी संभवतः सबसे दर्दनाक तरीके से मरे। कैसे? वे कैसे मरे? मिज़ुकी ने जोर दिया। विखंडन। मुझे 4 घोड़े मिले, प्रत्येक अन पर एक बांधा, और वोइला, स्केचच मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसने सभी लड़कियों को झकझोर कर रख दिया। एक प्राचीन प्राणी के रूप में, स्कैथा अतीत में उपयोग की जाने वाली विभिन्न निष्पादन विधियों के बारे में जानता था। कुछ लोग मेरे हाथों मर गए या मेरी बिजली से परिचित हो गए। नताशिया ने अपने हाथ ऊपर उठाए जैसे ही बिजली उसके हाथ में कड़क रही थी। एग्नेस ने अपने चेहरे पर स्पष्ट घृणा के साथ कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से एक बुजुर्ग अमेजन को जलाकर मार डाला। धीरे धीरे, वह कुतिया घृणित थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अब मुझे समझ आया कि वह एक पिटी हुई बिल्ली की तरह क्यों दिखती है, लियोना बोली। सब कुछ सुलझा लिया गया है ना? मुझे उसके लोगों द्वारा दोबारा ऐसी हरकतें करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? वायलट बोला। उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है, और महारानी भी बदलना चाहती है। हालांकि, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जो लोग बदलना नहीं चाहते, वे मेरे साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्केचच व्यापक रूप से मुस्कुराया। सुपरह्यूमन के रूप में, अमेजन महान यातना वाले खिलौने बनाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जंग लगी कौशल पूरी ताकत से वापस आ रही है। स्कैथ के चेहरे पर आई रुगन मुस्कान को देखकर लड़कियां खिलखिला उठी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे बदल जाएं, भले ही इसके लिए फांसी ही क्यों न हो, मैं स्पष्ट दृढ़ता के साथ बोली। यह अच्छा है, क्योंकि अगर उन्हें मेरे हाथों में दे दिया जाए, खैर परिणाम तो आप पहले से ही जानते हैं। स्केचर मुस्कुराया। मेया ने गुस्से से सिर हिलाया। उनके लिए इस राक्षस की तुलना में मेरे हाथों कष्ट सहना बेहतर है। मेया ने सोचा कि एक रानी के रूप में ये भी उसका कर्तव्य था। कागुया कहाँ है? हेस्टिया ने विषय बदलने के प्रयास में पूछा। उसने अभी देखा था कि नौकरानी अनुपस्थित थी और उसने उसे बता दिया। सौभाग्य से, लड़कियों ने उसके लक्ष्य को समझा और चुपचाप विषय बदलने के लिए सहमत हो गईं। साशा ने उत्तर दिया, कागुया जापान में अन्य नौकरानियों के साथ है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन वह यहाँ क्यों नहीं है? उस दौरे में इतना समय नहीं लगना चाहिए, है ना? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अब जब आप ये कहते हैं, तो ये सच है। साशा ने रूबी की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा की शक्ल को समझते हुए, रूबी ने अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला, कागुया को फोन किया और सेल फोन को अपने कान से लगा लिया। मानिक, कागुया, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? कॉमा डॉट डॉट डॉट। खैर, एक समस्या थी। लड़कियों ने आंखें घुमा ली। वहां हमेशा एक समस्या थी, वहां नहीं था। उन्होंने सोचा, यह क्या है? रूबी ने जारी रखा। जापानी नर्क से कुछ राक्षस बाहर आ गए हैं और मानव संसार में तबाही मचा रहे हैं। और जाहिर तौर पर, अमित्रासु और उसकी मां इज़ानामी के बीच एक पौराणिक युद्ध चल रहा है, जिसे जाहिर तौर पर नर्क में बंद कर दिया गया था। अमित्रासु ने हाल ही में किसी तरह युद्ध जीत लिया है, लेकिन इस बीच मानव दुनिया में नर्क के राक्षसों को ढीला कर दिया गया है, और परिणामस्वरूप युकाई भी गड़बड़ी में शामिल हो गए हैं। हारुना के आदेश पर युकाई के कई स्क्वाड्रन बनाए गए, और हमने जापान को राक्षसों से मुक्त करना शुरू कर दिया। जैसा कि हारुना है, कागुया कहने जा रही थी, वह महिला जिसे विक्टर पसंद करता है, लेकिन उसने फैसला किया कि इसे अभी कहना मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये लड़कियों को अनावश्यक रूप से चिढ़ाएगा। हमारी सहयोगी, मैं मदद करनी थी। लड़कियां कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं और कई बार पलकें झपकाईं। मैं इसका पता अभी ही क्यों लगा रहा हूँ। सुसानु क्या कर रही है? एफ्रोडाइट ने सोचा। सबसे सुंदर देवी का सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से सख्त हो गया। यह निर्णय लेते हुए कि वह सुसानु से बाद में पूछताछ करेगी, उसने सब कुछ देखना जारी रखा। क्या आप ठीक हैं? वायलट चिल्लाया। इससे पहले कि कागुया उत्तर दे पाती, वायलट के गुस्से ने वह सील तोड़ दी जिसे उसने बमुश्किल छिपाकर रखा था, और वह आगे बढ़ती रही। भगवान के लिए, कागुया, अगर तुम्हें या नौकरानियों को कुछ हुआ,
तो विक्टर तबाह हो जाएगा। तुमने मदद के लिए फोन क्यों नहीं किया? रूबी ने वायलट को चेतावनी भरी दृष्टि से देखा, जिसे सफेद बालों वाली महिला ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह कागुया के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, जो स्पष्ट रूप से उसके गुस्से से स्तब्ध थी। मैंने मदद के लिए फोन नहीं किया क्योंकि समस्या ऐसी नहीं है जिसे हम संभाल नहीं सकते। याद रखें, लेडी वायलट, हमारे अंदर विक्टर का खून है। हम कमजोर नहीं हैं। और ये लड़कियों के लिए आराम करने और मजबूत होने का भी एक अच्छा अवसर था। जब से मास्टर गायब हुआ है, वे तबाह हो गई हैं। एक गंभीर दृष्टि लड़कियों पर पड़ी। उनमें से प्रत्येक विक्टर के लापता होने से अपने तरीके से निपट रहा था। वह गोंद था जो समूह को एक साथ जोड़े रखता था। और भले ही वह गायब हो गया, लेकिन उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। इसके बजाय इसने लड़कियों को एक दूसरे के और भी करीब आने और एक दूसरे के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक बनने के लिए प्रेरित किया। वायलट ने अधिक नियंत्रित स्वर में कहा, नोटिस न देने का ये कोई बहाना नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 माफ करें, मुझे आपको सावधान कर देना चाहिए था। हाँ, आपके पास होना चाहिए। वायलट ने मिजुकी की ओर देखा। मिजुकी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। यह मेरी मातृभूमि है। राक्षसों के आक्रमण के समय मैं खड़ा नहीं रहूंगा। मैं भी। लड़कियों की सवालिया निगाहों को देखने के बाद मोगन ने कहा, फिर कहा, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं सिर्फ अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर काम करूंगी। मुझे नहीं पता कि विक्टर के बाद के लोग हम पर हमला करेंगे या नहीं, लेकिन यह मानसिकता बनाए रखना अच्छा है कि वे ऐसा करेंगे। अब जब विक्टर यहाँ से दूर है तो वे मौका नहीं चूकेंगे और सोचेंगे कि हम एक आसान लक्ष्य हैं, वह तिरस्कारपूर्वक बोली। यहाँ की कुछ महिलाएं अलौकिक दुनिया की सबसे खतरनाक महिलाओं में से थीं, विशेष रूप से एफ्रोडाइट, स्कैथर, जीन और वह स्वयं। इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। सबसे मजबूत सदस्यों को हर बार बाहर जाने पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कम कुशल सदस्यों के साथ जाना चाहिए। हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ये कबीले अलुकार्ड का आदर्श वाक्य है। मॉर्गन की बातें सुनकर लड़कियों ने हल्की मुस्कान दिखाई। वे एक परिवार थे और परिवार एक दूसरे की रक्षा करता था। भले ही विक्टर यहाँ नहीं था, उसका प्रभाव और सोचने का तरीका अभी भी मजबूत था। वास्तव में, ये हर पल उसके दूर रहने पर और मजबूत होता गया। सही कहा, मॉर्गन। वायलट ने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी, और जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है तो उसकी जल्दबाजी का एहसास काफी हद तक कम हो गया। क्या तुमने सुना, कागुया? हाँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे अकेले मत करो। ऐसा लगता है जैसे तुमने विक्टर की बुरी आदत सीख ली है। वायलट कराह उठा। कागुया चुप रही और फिर धीरे से बोली, हाँ, मैं अकेले कुछ नहीं करूंगी। रूबी, मैं सबसे कुशल सदस्यों को शामिल करते हुए योजनाएं बनाने के लिए आप पर भरोसा करूंगा। मम, मैं करूंगी, रूबी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और फिर तुरंत गंभीर भाव से बोली, आप में से प्रत्येक ने अनुष्ठान का उपयोग करके विवाह किया है। विक्टर के रक्त स्टेशन का दौरा करने के लिए मेरी प्रयोगशाला में जाएगा। अल्पविराम डॉट 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 क्या आपके पास अभी भी वह है? साशा ने चौंक कर पूछा। जिस दिन से विक्टर और मैं आपसे 1 साल और 6 महीने के लिए अलग हुए थे, तब से मैंने और उसने खून जमा करने के कई तरीके सोचे हैं, अगर अचानक ऐसा कुछ हो जाए। उसने स्वेच्छा से खून के कई बैग दिए जिनका उपयोग केवल हम ही कर सकते हैं। जो कोई भी विक्टर के साथ संबंध नहीं रखता है और खून पीता है या उसके साथ प्रयोग करता है, तो खून बहुत खतरनाक तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। सचमुच, ऐसा लगता है जैसे उसके खून में अपना विवेक है। रूबी ने सोचा, विक्टर ठीक है, उसके पास रॉक्सेन है, जिसने उसका रक्त पिपासा खत्म कर दिया है, लेकिन हमारे पास वह नहीं है। इसलिए ठीक है, ये रासायनिक रक्त हो, हमें इसे आवश्यक रूप से देना चाहिए, एग्नेस अनिच्छुक चेहरे से बोली। और आपको केवल थोड़ा सा ही स्ट्रक्चर चाहिए। आखिरकार, हम नहीं जानते कि वह नर्क में कितना समय जोड़ता है। ओह, एग्नेस, वायलट, साशा और नतासिया अनिचा से कराह उठे। प्लास्टिक की टोकरी से पीने की तुलना में सीधे फव्वारे से पीने पर भारी अंतर था। स्वाद और भी दूर का लग रहा था। जिन गर्ल्स को विक्टर का नियमित खून मिला था, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्हें लात मारकर ही संतोष करना पड़ा। अध्याय 669, किंग डेमन एक्स किंग वैम्पायर।
N0V*L1 पर इस डेटा की शुरुआत करें। एक जलते हुए शहर में अलग अलग पहाड़ियां और आकारों के राक्षसों की भीड़ उनके सामने एक मोटापे से ग्रस्त अकेले बाल वाले आदमी को घूम रही थी। वह आदमी हालांकि सुंदर था, उसके पास केवल एक साधारण सूट था। उसने देखा कि यह आदमी कई राक्षसों के सामने था। एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य था। व्लाद ड्रेकुल टेप्स, पिशाचों के पहले पूर्वज, पिशाचों के राजा। मैंने आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। जमावट पर जमे हुए आदमी की खरीदारी हुई, आकर्षक चेहरे के साथ बोला। यम, नर्क के राजा, जब से मैंने आखिरी बार तुम्हें सुना था तब से तुम काफी बदल गए हो। बेशक, मैं बदल गया हूँ, आखिरकार, मैं यम नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि बूढ़ी यम मर गई। लेकिन वह किताब यम के समान क्यों है? व्लाद ने अपनी घायल आत्मा की ओर देखा। जैसे ही उसे राक्षस की आत्मा दिखाई देती है, उसने बूस्ट यम के हस्ताक्षर को देखा, जिसमें बताया गया है कि उसकी सामने वाली आत्मा बूम यम से संबंधित थी। वहां से निष्कर्ष था। क्या आप बूम यम के बेटे हैं? गलत, मैं उनका पोता हूँ। ... मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि राक्षसों की प्रकृति जीवित और अच्छी है। व्लाद का लहजा तटस्थ था, लेकिन उनके शब्दों में असमानता का प्रभाव सा संकेत बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन क्या ये हमारी दुनिया में सामान्य नहीं है? माता पिता बच्चों को अलग कर देते हैं, और बच्चे को माता पिता को अलग कर देते हैं। ये सब शक्ति और अधिकार के नाम पर। आपके बच्चे भी आपके साथ वही करने की योजना बना रहे हैं ना? और वे चले गए। यदि वे मेरी जानकारी के बिना मेरे पतन की योजना भी नहीं बना सके, तो वे मेरे सिंहासन के योग्य नहीं हैं। हा, ये सबसे ताकतवर पिशाच से बहुत अच्छा है। यम, अपने सिंहासन से उठो और जमीन की ओर दौड़ो। यम के पीछे 3 राक्षसों ने यम की ओर चिल्लाते हुए अपनी कमर तोड़ दी। राजा यम, जनरलों, मैंने आपसे अपना पद छोड़ने के लिए क्या कहा था? यम की आवाज ताजा, लेकिन यम के पीछे 3 सेनाओं की पहली पसंद कंपनी की कंपनी महसूस हुई। अपने राजा के संदेश को खत्म कर दिया गया। वे अनिच्छा से अपनी जगह पर बने रहे, लेकिन व्लाद पर उनकी निगरानी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। ओह, ये प्रभावशाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लिलिथ के अलावा किसी अन्य सेना में ऐसी वफादारी देखूंगा। मेरे दादाजी के विपरीत, मैं महानुभावों के महत्व को बदलता हूँ। धीरे धीरे यम के सिर पर नीला रंग के साथ एक गहरा माया सामा बन गया और जल्द ही एक मुकुट दिखाई दिया। शासक का बंधन, और उस पर एक मजबूत, ऐसा लगता है जैसे उसने नरक का पूरा शासन उससे छीन लिया है। व्लाद ने सोचा। पूर्वज चिंतित नहीं थे। भले ही उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले हमलों को नकार सकता हो, व्लाद के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर भी जीतेगा। यह अहंकार नहीं था, यह एक सच्चाई थी। एक शासक के रूप में आत्मा के हमलों का प्रभाव काफी कम हो गया है। पूर्वज की तरह ही शासक का अस्तित्व भी विशेष होता है, और यह कहा जा सकता है कि वे पिशाचों के पूर्वज से भी अधिक विशेष होते हैं। आत्माओं को उत्तेजित करने वाले प्राणियों के रूप में उनके पास एक मजबूत आत्मा होनी चाहिए। आत्मा की क्षति से शासक को कभी भी गंभीर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शासक के रूप में उसकी स्थिति उसकी आत्मा को विनाश से बचाएगी। बेशक, दुनिया की हर चीज की तरह एक संतुलन है, और शासक की स्थिति भी अलग नहीं है। विशेष प्राणी होने के बावजूद कि मृत्यु के देवता भी उनकी आत्माओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये बात उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती है जो रसातल के न्यायाधीशों और सार्वभौमिक वृक्ष जैसी आत्माओं के साथ खिलवाड़ करती हैं। सीधे टकराव में आ जाना, और अकेले, क्या वह अहंकार है या बहुत अधिक आत्मविश्वास? व्लाद ने खुद से सवाल किया जब उसने यम की ओर देखा, जो उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। आइए मजा करें, व्लाद। आखिरकार, मैंने तुम्हें तुम्हारे छेद से बाहर निकालने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। मियास्मा ने यम के शरीर को ढकना शुरू कर दिया, और जल्द ही वह एक राजा के पूर्ण औपचारिक वस्त्र, सोने के रंगों के साथ लाल रंग के वस्त्र में था। उसकी पूर्व मानव त्वचा लाल और गहरे नीले रंग में बदलने लगी। उसके दांतों से नुकीले दांत उभर आए और उसके सिर पर मियास्मा का मुकुट आग पकड़ने लगा। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह बहुत गुस्से में लग रहा था, और साथ ही जैसे वह बहुत मजा करने वाला था। यम का मुख, कम से कम मैं थोड़े मनोरंजन की उम्मीद करता हूँ।
पूरा माहौल बोझिल होने लगा और मियास्मा की बढ़ती अनुभूति हर किसी को महसूस होने लगी। व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, सीधे अपने राक्षस रूप की ओर गया और अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। अच्छा, वह युवा हो सकता है, लेकिन उसने मुझे कम नहीं आंका। उसने सोचा क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से अपने परिवेश पर केंद्रित था। आखिरकार, वह दुश्मन के इलाके में था, इसलिए फंसने की पूरी संभावना थी। मरने से पहले उनके बेटे द्वारा उन्हें जहर देने की घटना के बाद से वह बहुत सतर्क थे ताकि दोबारा असफलता न मिले। व्लाद ने अचानक अपना सिर जनरलों की ओर घुमाया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। हो सकता है कि वे इसे उससे छिपाएं, लेकिन गंध बिल्कुल स्पष्ट थी, उसकी तरह की गंध। क्या आप जानते थे कि मैं पिशाचों के पीछे आने वाला था? यह एक अनुमान था। सौभाग्य से मैं सही था। यम ने विशेष रूप से अपने सेनापतियों की ओर देखा। उन्हें लाओ। सेनापतियों ने सिर हिलाया और हाथ उठाए, और राक्षसों के हाथ में एक बहुत ही परिचित जादू चक्र दिखाई दिया। जल्द ही कई प्राणी प्रकट होने लगे। राक्षसों द्वारा उपयोग किए जा रहे जादुई मंडलों से व्लाद आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह क्या है? उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जब उसने देखा कि कौन से प्राणी दिखाई दे रहे हैं, तो व्लाद की आंखें एक पल के लिए खून से लाल हो गईं। वे पिशाच थे, यद्यपि भिन्न थे। उनके पास पहचानने योग्य धातु से बने नुकीले दांत, थोड़े नुकीले कान, गुलाबी त्वचा और सुनहरी आंखें थीं। इस समूह के चेहरे अधिक नर्म थे, और उनमें से अधिकांश उभयलिंगी प्राणी थे। विविधता यही खत्म नहीं हुई। कुछ की त्वचा थोड़ी नीली, रक्त लाल आंखें और तीखे चेहरे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशेष रूप से एक समूह की त्वचा का रंग अधिक भूरा था, और उनके पैरों में दरारें थी जिन्हें आसानी से देखा जा सकता था, और उनके पैर मानव जैसे नहीं थे, बल्कि एक राक्षसी जानवर की तरह। उनके पैर मजबूत थे, और पंजे गुलाबी त्वचा वाले पिशाचों के दांतों के समान सामग्री से बने थे। अन्य लोगों की त्वचा चॉकलेटी थी, आंखें रक्त लाल थीं और दांत सामान्य थे, लेकिन उनके हाथों के पंजे अन्य समूहों के समान धातु के समान थे। इस समूह के हाथ के पंजे प्राकृतिक रूप से निर्मित नुकीले दस्ताने की तरह दिखते थे, जिसका प्रमाण यह है कि इस समूह के कुछ पुरुषों और महिलाओं की पूरी बांह का आधा हिस्सा इस प्राकृतिक सुरक्षा से ढका हुआ था, जो काफी मजबूत था। कुछ विशिष्ट लोगों की तो पूरी बांह ही किसी प्रकार के राक्षस पंजे में बदल गई थी। इस विशेष समूह में सबसे अधिक मानवीय विशेषताएं थीं। जब चॉकलेटी त्वचा, गुनगुराले बाल और रक्त लाल आंखों वाली एक महिला की नजरें उससे मिली, तो उसने सोच में अपनी आंखें सिकोड़ ली। जादूगर जैसी दिखने वाली पोशाक से ये स्पष्ट था कि पुजारन समूह के नेताओं में से एक थी। साथ ही लंबा, मांसल पुरुष, जो महिला के समान लेकिन उससे अधिक मर्दाना कपड़े पहनता था। ये दोनों इन पिशाचों के नेता थे। हालांकि समूह का प्रत्येक सदस्य अलग दिखता था, ये स्पष्ट था कि वे एक ही वंश के थे। अंतर केवल इतना था कि वे वर्षों में अलग अलग विकसित हुए थे। प्राचीन पूर्वजों की वंशावली अभी भी जीवित है। लॉर्ड व्लाद, वह आदमी थके हुए स्वर में बोला, तुम्हें पकड़ लिया गया है, बोमानी। मुझे नहीं पता कि वे हमारे गांव की सुरक्षा पाने में कैसे कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई जासूस था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में लंबा आदमी सोचना नहीं चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि कोई गद्दार था। आखिरकार, गांव का प्रवेश द्वार केवल उसके निवासियों को ही पता था। केवल व्लाद को कुछ प्रवेश द्वारों के बारे में पता था, लेकिन निवासियों ने उन प्रवेश द्वारों पर सतर्कता को दोगुना करना सुनिश्चित किया जिन्हें व्लाद जानता था। हालांकि, राक्षस का हमला केवल निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार से हुआ था, जिसके बारे में केवल निवासियों को ही पता था। इसका क्या मतलब है? यम, क्या ये सब मुझसे लड़ने के लिए है? व्लाद की आवाज भारी हो गई क्योंकि उसके सुनहरे बाल काले होने लगे, फिर उसका पूरा शरीर। जल्द ही उसका पूरा अस्तित्व लाल रंग के रंगों के साथ शुद्ध अंधकार में बदल गया। वह अब खुद को नहीं छिपा रहा था, और ये पूर्वज व्लाद ड्रेकुल टेप्स का असली चेहरा था। व्लाद ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पहचान लिया। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके विरुद्ध व्लाद अपनी शक्ति को रोक नहीं सकता था। आप कमजोर होकर राक्षस राजा नहीं बनते, ऐसा कभी नहीं होता। और व्लाद की प्रवृत्ति ने कहा, यह आदमी नया यम, वह मजबूत था। सही, यम के शरीर का दबाव और भी बढ़ने लगा।
मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन आदमी है जिसका मेरे दादाजी भी सम्मान करते थे। यम के हाथ मोटे मियास्मा से ढके हुए थे और नुकीले पंजे बन गए थे। यम ने स्वयं को खुले रक्षक की मुद्रा में रखा और बोले, स्थिति सरल है। तीनों जनरलों ने व्लाद और यम की ओर हाथ उठाया और अजीब पैटर्न वाले जादुई घेरे दिखाई देने लगे। जल्द ही राक्षसी शक्ति का एक लाल गुंबद बनाया जाने लगा। इस प्रकार व्लाद और यम को खोना पड़ा। व्लाद ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह स्थान जितना संभव होना चाहिए उससे कहीं अधिक बड़ा था। उन्होंने उसी तकनीक की नकल की जिसका उपयोग चुड़ैलें अखाड़ा बनाने के लिए करती हैं। असंभव। कुछ समय हो गया था जब व्लाद को ऐसी किसी भी चीज से झटका लगा था जो विक्टर से संबंधित नहीं थी। डियाब्लोस द्वारा शुरू किया गया दानव युद्ध एक आश्चर्य था, लेकिन चौंकाने वाला नहीं था। मुझे हराओ और तुम्हें पिशाच मिल जाएंगे। सरल। ठीक है, पिशाचों का राजा। वास्तव में बहुत सरल, मेरी पसंद के हिसाब से बहुत आसान है। व्लाद अविश्वास से भरा था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यम सिर्फ उससे लड़ना चाहता था, क्योंकि उसने स्केच और विक्टर जैसी भावना नहीं जताई थी, एक युद्धोन्मत्त की भावना। इसके बजाय वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस करता था जो चतुर हो और जिसे योजना बनाना पसंद हो, कोई उसके मृत बेटे जैसा हो, लेकिन उससे कहीं अधिक सक्षम। मेरे राजा, मुझे पिशाच नहीं मिले, मुझे केवल विनाश के निशान दिखाई दे रहे हैं। अलेक्सियोस मुझसे संपर्क कर सकता है, यानी यदि आवश्यक हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उन्होंने उस अजीब जादू का इस्तेमाल नहीं किया जिसने अलियोत की शक्तियों को नकार दिया। हाँ, बहुत सरल है। उसके हाथ में एक खूनी तलवार बन जाती है। द्वंद्वयुद्ध की एक विधि जो दूसरे पूर्वज को बहुत प्रसन्न करेगी और साथ ही उसे परेशान भी करेगी। आखिरकार, आप मुझसे लड़ने के लिए एक बंधक का उपयोग कर रहे हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ, मैं वापस जाऊंगा और निरीक्षण करूंगा। अपने सबसे वफादार अधीनस्थ से संतुष्टि के साथ अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए व्लाद ने जारी रखा, सौभाग्य से मैं दूसरा पूर्वज नहीं हूँ। व्लाद के रक्त ब्लेड के रूप में व्लाद और यम गायब हो गए, और यम के मियास्मा पंजे आपस में टकरा गए, जिससे उनके चारों ओर गड़गड़ाहट मच गई। वह युक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी। आपकी प्यारी गैर बेटी की घटना इन शब्दों का खंडन करती है। यम ने व्लाद के हमले को टाल दिया और अपने पंजों से जवाबी हमला किया। व्लाद हमले से बच गया और उसका सिर काटने की कोशिश में पलटवार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारे पास एक दिल है, व्लाद। कुछ ऐसा जो तुम्हारे पास पहले नहीं था। ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो, लड़के। लड़ाई तेज होने लगी और धातु के टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी, और दोनों प्रतिद्वंद्वी बेहद तेज गति से गायब हो रहे थे और फिर से प्रकट हो रहे थे। उनके हथियारों की आकस्मिक झड़प से आसपास का इलाका नष्ट हो गया। लेकिन इस तरह के विनाश के बावजूद ये स्पष्ट था कि दोनों अभी भी गंभीरता से नहीं लड़ रहे थे, वे बस एक दूसरे का आकार बढ़ा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, व्लाद। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा। यम पीछे हट गए और अपना हाथ हवा में उठाया। फिर उनके हाथों में एक अशुभ मायास्मा तेजी से बनने लगा, और जल्द ही एक भाले के आकार की ऊर्जा संरचना बनाई गई, और उस भाले में आग लगनी शुरू हो गई। यम ने भाला व्लाद की ओर फेंका, जिसने लापरवाही से अपना सिर एक तरफ कर लिया, जिससे भाला चूक गया। भाला जमीन की ओर उड़ गया, और जब वह जमीन को छू गया, एक विशाल विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिसके बाद मशरूम के आकार का धुएं का बादल छा गया। व्लाद ने शक्ति की उस मात्रा को तटस्थता से देखा। यम ने शक्ति का एक और भाला बनाया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अब भाले को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुद को तैनात किया और कहा, वार्म अप समाप्त हो गया। व्लाद ने लापरवाही से यम की ओर देखा। दानव राजा के चेहरे पर तटस्थ भाव देखकर उसे जो संदेह महसूस हो रहा था वह और भी बढ़ गया, और उसने उस बुरी भावना को नजरअंदाज नहीं किया। इसलिए उन्होंने यहाँ सबसे तार्किक निर्णय लिया। वह जितनी जल्दी हो सके दुश्मन को वश में करने जा रहे थे। व्लाद ने यम की ओर अपना हाथ उठाया और यम के शरीर में रक्त को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी शक्ति का प्रतिकार नहीं करूंगा? यम गायब हो गया और पूर्वज के पीछे फिर से प्रकट हुआ, व्लाद। यम ने व्लाद के शरीर को छेदने की कोशिश की,
लेकिन पहले की तरह वे बस उसके शरीर से होकर गुजर गए, या वह हमले से बच गया। कम से कम उसने ऐसा सोचा था। व्लाद यम से दूर चला जाता है और उसके काले पेट को देखता है, जो खुला हुआ है और काली ऊर्जा का रिसाव हो रहा है। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रहा हूँ। अब मैं समझ गया हूँ। आपने अपना शोध कर लिया है यम। व्लाद ने बहुत ही तटस्थ स्वर में बात करते हुए देखा कि उसके शरीर पर लगा घाव तुरंत ठीक हो गया। यम का शरीर अकड़ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि माहौल बदल गया है और अधिक दमनकारी हो गया है। व्लाद ने अपना सिर उठाया और यम की ओर देखा। बहुत अच्छा, तुम पर मेरा पूरा ध्यान है। यम का मुस्कुराता हुआ चेहरा सख्त हो गया और सामान्य भुजाओं के नीचे दो और भुजाएं बन गई। व्लाद का पूरा शरीर विकृत होने लगा, उसका मानवता रूप पूरी तरह से गायब हो गया, और जो कुछ बचा था वह कुछ अज्ञात था, लाल रंग के अंधेरे का एक प्रकार का तरल बायोमास। इस तरल पदार्थ के भीतर रक्त, लाल आंखें खुलने लगी, साथ ही तेज दांत भी, और जल्द ही इस तरल की एक बड़ी मात्रा यम की ओर उड़ गई। आधे रास्ते में ही वह लहर राक्षसी में बदलने लगी। रुओ! यम ने राक्षसी जानवर पर अपना भाला फेंका, जिससे जानवर प्रभावी रूप से वाष्पित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप व्लाद के हस्तक्षेप के लिए जगह बच गई। यम ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे को थपथपा रहा है, और जब वह पीछे मुड़ा, तो उसने व्लाद का विकृत चेहरा देखा। रूप और रूप मेरे लिए अर्थहीन है। मैं जो चाहूं, जब चाहूं बन सकता हूं। यम का पूरा शरीर। क्या? यम के शरीर से जान निकली और जल्द ही उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। जैसा कि किसी ने कहा था कि वह मेरे बारे में जानता है, आप बहुत जल्दी मर गए, दानव राजा। व्लाद के मानव रूप में फिर से सुधार होना शुरू हो गया, और जब वह मुड़ने वाला था, तब उसने अपनी जमीन पर कुछ सिकोड़ लिया। बेशक, इतना आसान नहीं होगा, और पलक झपकते ही यम का पूरा शरीर पुनः निर्मित हो गया। मुझे इसकी उम्मीद है, लेकिन फिर भी, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आप वास्तव में सबसे मजबूत स्मारक प्रतिष्ठा के लिए नामांकित थे, व्लाद। मेरे दादाजी का उनका सम्मान करना सही था। जब यम के सिर पर मायास्मा और अग्नि का मुकुट फिर से बना, तो दानव राजा ने घोषणा की, सबसे मजबूत सुदृढ़ीकरण के रूप में समान क्षमता वाली किसी भी चीज की आवश्यकता होती है। फुशह है। रतालू के शरीर से ऊर्जा ऊर्जा और एक लाल रंग के स्तंभ के रूप में स्वर्ग की ओर उभरे। वोम! अब का समय समाप्त हो गया है। अध्याय 670। सच में, जल्दी से ढाल में अधिक ऊर्जा लगाओ। मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे ऑर्डर मत दो। मैं भी आपकी जैसी ही स्थिति में हूँ। सचमुच, क्या यही वह समय है? उसका सदैव समय रहता है। केवल मेरा राजा ही मुझ पर शासन करता है। दोस्तों, तीसरी जनरल की आवाज भारी स्वर में बोली, ध्यान लगाओ। युद्ध और अधिक तीव्र हो गया, और दोनों राजवंशों ने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हर गुट के साथ एक विस्फोट हुआ था। प्रत्येक प्रहार के साथ युद्ध की गति और भी अधिक बढ़ती गई। प्रथम पूर्वज व्लाद ड्रेकुल टेप्स रूढ़िवादी तरीके से लड़ाई। उनकी मुद्रा दिखाई नहीं दे रही थी, और यहाँ तक कि उनका मानव सदृश शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अधिक अनुभवी लोगों के लिए ये स्पष्ट था कि काले और लाल रंग के तरल पदार्थ के इस पदार्थ के रूप में भी व्लाद ने अभी भी परिष्कृत मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया है। तस्क, इस तरह से एक पूर्वज लड़ाई है। 3 कायरतापूर्ण तरीके से लड़ाई यम को अधीर कर रही थी, क्योंकि जब उसने सोचा कि वह व्लाद पर प्रहार करने जा रही है, तो वह आदमी किसी प्रकार के गहरे तरल में डूब गया। जैसे ही यम ने अपनी बात कही, जीवित रक्त जैसा दिखने वाला द्रव पदार्थ हर जगह फूट गया और सभी दृश्यमान स्थान को घेर लिया। मैं खून हूँ। व्लाद की आवाज हर जगह गूंज उठी। और खून मैं हूँ। पिशाचों का पूर्वज वह है जो आत्मा को प्राप्त करने के लिए रक्त को सौदेबाजी के रूप में उपयोग करके जीवन और मृत्यु के बीच समझौता करता है। सभी जीवित द्रव्यों का दृश्य स्कॉटलैंड पर दिखाई देता है। यही पूर्वज का सार है। रो! जीवित रक्त यम की ओर चला गया, और इसी तरह वह आगे बढ़ा। कई हाथों वाले मानव हाथ और राक्षसों के सिर प्रकट हुए। यम ने अपनी आंखें पकड़ी। यही वह जल्दी से जहां थी वहां से पीछे हट गई। आत्मान, जीवित आत्माएं, सैकड़ों हजारों आत्माएं। जैसे ही आकाश में लाल बादल छाने लगे तो चारों ओर खून लग गया और भी दिखाई देने लगा, और देखते ही आकाश में खून की बारिश भी होने लगी। आश्चर्य क्यों?
यम ने ऊपर देखा और एक विशाल रक्त लाल आंख और कई और छोटी छोटी लाल आंखें देखी। तुम्हें मेरे बारे में पता है ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसे लड़ता हूँ। ओह! यम ने अपने खून वाले गैजेट की ओर देखा और देखा कि से बने कई छोटे राक्षस जोंक की तरह उनकी त्वचा को काट रहे थे। रतालू का शरीर काला म्यास्मा से घिस गया था। इस प्रकार उनके शरीर पर खूनी बारिश नहीं हो रही थी। यम को लगा कि किसी चीज ने उनके पैर को पकड़ लिया है और उन्होंने देखा कि खून का एक हाथ खून के समुद्र में खींचने की कोशिश कर रहा है। हाथ ने उसके खून को कीलों से छेदने की कोशिश की, लेकिन यम ने तुरंत खून को नर्क की आग में भस्म कर दिया और स्वर्ग पर चढ़ गया। ये खतरनाक है। ये सारा खून, ये पूरी जगह व्लाद का हथियार है। वह बहुत बड़ा राक्षस है। रक्त मेरी शक्ति है। रक्त मेरा अधिकार है। आत्मा तक पहुंचने का एक साधन। लाशों के समुद्र में खून का सैलाब उमड़ने लगा और देखते ही देखते एक आदमी सामने आ गया। गलत। एक प्राणी उभरा। खून से बने बड़े पंख, थोड़ी भूरी त्वचा, काले श्वेतपटल वाली आंखें, चमकती लाल रंग की पुतलियों के साथ, थोड़े नुकीले कान और पूरी तरह से तेज दांतों से बना मुंह, जिसमें होठों का कोई संकेत नहीं है। प्राणी के हाथ नुकीले पंजों से बने थे, जैसे उसके पैर लंबे ब्लेड जैसे पंजे थे। लाल रंग की युक्तियों वाली काली कीले कोहनियों से उभरी हुई देखी जा सकती थी। प्राणी के पूरे शरीर पर काले टैटू के पैटर्न ऐसे घूम रहे थे मानो वे जीवित हों। यम। साथ ही लड़ाई देख रहे राक्षसों ने व्लाद के परिवर्तन को देखकर अपनी आंखें खोल दी। अलेक्सियोस, जो दूर से देख रहा था, ने गंभीरता से व्लाद के वर्तमान स्वरूप को देखा। मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवनकाल में आपका वास्तविक रूप कभी नहीं देख पाऊंगा, मेरे राजा। वेम्पायर काउंट फॉर्म, यम ने उपेक्षापूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे हराने के लिए पर्याप्त है, व्लाद? गलत। अलेक्सियोस ने उसी समय सोचा कि व्लाद ने भी वही शब्द बोले हैं। गलत। मुझे अज्ञानी और अक्षम लोगों के लिए कुछ स्पष्ट करने दीजिए। व्लाद ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर हजारों रक्त स्पाइक्स दिखाई देने लगे। वैम्पायर काउंट फॉर्म प्राचीन रूप को पुनः प्राप्त करने वाले सबसे प्रतिभाशाली पिशाचों से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका उपयोग हजारों साल पहले उस समय किया जाता था जब वर्तमान देवता भी जीवित नहीं थे। अभी तुम जो देख रहे हो वही मेरा असली रूप है। प्राचीन पिशाचों का रूप। हमारा असली रूप। रक्त के कण तेज गति से क्षैतिज रूप से घूमने लगे। वैम्पायर काउंट परिवर्तन वह शक्तिवर्धक शक्ति नहीं है जिसे हर कोई मानता है। जब एक पिशाच पूर्ण वैम्पायर काउंट फॉर्म प्राप्त कर लेता है, तो वह अतीत की उत्पत्ति पर लौटने के केवल एक कदम करीब होता है। हमारी मूल शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिससे अतीत के सबसे शक्तिशाली राक्षस भी डरते थे, और उस डर के कारण वे उस समय के अन्य सबसे मजबूत राक्षसों के साथ शामिल हो गए और हमारी जाति को पंगु बना दिया। व्लाद की आंखें सिकुड़ गईं और केवल एक कांटा यम की ओर उड़ गया। उस कांटे ने कई ध्वनि तरंगें उत्पन्न की, और यह यम के गाल को छू गया, क्योंकि वह मुश्किल से चकमा देने में कामयाब रहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह असंभव है। आप कह रहे हैं कि आपकी जाति इतनी पुरानी है, देवताओं से भी पुरानी। यह असंभव है। यदि उस प्रकार की जाति अस्तित्व में होती, तो स्वार्थी देवता उनके अस्तित्व की अनुमति नहीं देते। आप एक राजा के लिए बहुत छोटा सोचते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहाँ हजारों दुनियाएं हैं, बच्चे। क्या तुम्हें लगता है कि पृथ्वी इतनी विशेष जगह है? यम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि व्लाद सही था। समर और नाइटिंगेल को देखें। वे अपने अपने देवताओं और मूल निवासियों के साथ पूरी तरह से अलग ग्रह हैं। इन प्राणियों की अपनी संस्कृति, नियम और अतीत है। क्या ये विश्वास करना बहुत कठिन है कि पिशाच मूल रूप से इस ग्रह के नहीं थे? व्लाद ने तिरस्कार पूर्वक कहा, एक राक्षस के लिए आप इंसानों जैसी ही मानसिकता रखते हैं जो सोचते हैं कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे सोचते हैं कि यह छोटा ग्रह ब्रह्मांड में जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप मेरी तुलना ऐसे घटिया प्राणियों से करने की हिम्मत करते हैं। यम की आंखें चमक उठी। यम ने अपना हाथ ऊपर की ओर किया, और आग की एक विशाल लहर आकाश में फेंकी गई, जिससे आकाश में सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि आकाश में खून के बादल भी तब तक जलते रहे जब तक वे गायब नहीं हो गए। यम का निर्णय, शक्ति का एक जबरदस्त उछाल आसमान तक उठा, और जल्द ही लाल स्थान में एक विशाल दरार खुल गई। जल्द ही चार विशाल हाथों ने दरार की स्पेस छीन ली।
जादू के क्षेत्र के बाहर तीनों सेनापति सब कुछ स्थिर रखने के लिए बहुत कष्ट उठा रहे थे। राजा यम अति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये तो बस एक परीक्षा होनी चाहिए थी। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक जनरल चिल्लाया। टस्क टस्क, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक बववा है, भले ही वह नरक का राजा है। वह व्लाद के साथ इतना भावुक क्यों हो जाता है? क्या वह उस आदमी के साथ डेट करना चाहता है या कुछ और? राक्षसों ने उस आवाज को देखा जिसने ऐसा कहा था, और जब उन्होंने पूर्ण कवच पहने हुए एक परिचित राक्षस को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। मलिन, हे शिष्यों, मैं देख रहा हूं कि आप संकट में हैं। उन्होंने अनौपचारिक अभिवादन में अपना हाथ उठाया। मलिन ने जादू को दिलचस्पी से देखा। व्लाद अपने वैम्पायर काउंट रूप में, या जैसा कि उन्होंने कहा, उसका असली रूप, और वह लड़का अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर रहा है। मलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह यम को थप्पड़ मारना चाहता हो। वह सौदा नहीं था। ठीक है, कम से कम उसने मेरी सलाह मानी और इसे क्षेत्र के जादू के भीतर किया, अन्यथा यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे छिपाना जटिल हो जाएगा। मलिन ने अपना हाथ उठाया, और जल्द ही मैदान के चारों ओर कई जादू के घेरे दिखाई दिए, जिससे जादू और भी अधिक मजबूत हो गया। तीनों राक्षस सेनापतियों ने राहत की सांस ली। अब जब उनके शिक्षक यहाँ थे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ओया, पकड़े गए पिशाच कहाँ हैं? तीनों राक्षस सेनापतियों ने गुस्से से इधर उधर पिशाचों की तलाश की और देखा कि वे गायब हो गए हैं। क्या तुम लोगों की नजर पिशाचों पर पड़ी है? वह छोटे राक्षसों पर गरजा। हम लड़ाई पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ऐसा हर दिन नहीं होता था जब आप दो राजाओं को लड़ते हुए देखते हो। मह चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, और जब हमने व्लाद को अपने असली रूप का उपयोग करते हुए देखा तो हम पहले ही अपने लक्ष्य हासिल कर चुके थे। वैम्पायर किंग हमेशा की तरह मजबूत और स्वस्थ है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जहर का इस्तेमाल हो चुका है। क्या हमारे पास कोई लक्ष्य था? एक लंबे, अधिक मांसल दिखने वाले राक्षस जनरल ने पूछा। मलिन ने अपनी आंखें घुमाई। राक्षसों के बारे में उसे यही पसंद नहीं था, उनमें से अधिकतर बहुत मूर्ख थे। बेशक आपने पढ़ा। क्या आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? मैं आमतौर पर रिपोर्टें नहीं पढ़ता। अल्पविराम अल्पविराम एमा को रोई, एक ऐसी भाषा का अजीब उच्चारण सुनकर जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। मलिन और जनरलों ने लड़ाई को पीछे मुड़कर देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि सबसे मजबूत पिशाच ने खून और लाशों की नदी को नियंत्रित किया था। लाशें ऐसे हिलने लगी जैसे उनमें जान आ गई हो, और इन लाशों के बीच हजारों अलग अलग राक्षसी जीव दिखाई देने लगे। एक हाथ जो अंतरिक्ष की दरार में था, अचानक खून की ओर बढ़ा, और जैसे ही वह उड़ गया, हाथ पूरी तरह से आग में ढक गया। जल्द ही पंच जुड़ गया, जिससे सब कुछ वाष्पित हो गया। लड़ाई हास्यास्पद स्तर तक पहुंच रही थी। यदि लड़ाई जादू के मैदान के बाहर हुई होती, तो पूरा दक्षिण अफ्रीका पहले ही गायब हो गया होता। उस स्थान पर होने वाले विनाश का स्तर सर्वनाशकारी था। मेरी ऊर्जा बहुत तेजी से जल रही है। इस लड़ाई को खत्म करना होगा, नहीं तो हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। मलिन ने यम के रवैये पर निराशा में सोचा। यहाँ हर चीज का उद्देश्य सिर्फ व्लाद का परीक्षण करना था कि वह कमजोर हो गया है या नहीं, और सबसे मजबूत पिशाच से लड़कर यम के अहंकार को ठेस पहुंचाना था, जिसका पूर्व यम द्वारा भी सम्मान किया गया था। टस्क, उसने वादा किया था कि वह इसे ज्यादा नहीं करेगा, कमबख्त। अपने उस लापरवाह तरीके से वह आथ जैसा भी दिखता है। एक अजगर के शव का सिर खून से बाहर निकला और आग उगलते हुए यम की ओर दहाड़ने लगा। जब मलिन ने यम को स्थिर खड़ा देखा तो भौहें ऊपर उठाईं। क्या यह मूर्ख सीधे हमले का सामना करेगा? क्या वह ड्रैगन की सांस के गुणों के बारे में नहीं जानता? हाँ, बिल्कुल, वह नहीं जानता। जादू को यथासंभव स्थिर रखें। मैं अभी वापस आऊंगा, मलिन ने गायब होते हुए बात की। व्लाद जल्दी में था, उसे उस तकनीक के बारे में नहीं पता था जिसके बारे में यम ने बात की थी, लेकिन अंतरिक्ष में अंतराल के पीछे उन हाथों का होना अच्छा संकेत नहीं था। उसकी अंतर्ज्ञान ने ऐसा कहा, और इस वजह से वह आक्रामक हो गया। और उसके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब विशाल द्वारा फेंके गए पहले मूके के साथ उसके द्वारा मारे गए खून की नदी में मौजूद सभी आत्माएं गायब हो गई।
उद्धरण डॉट 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 वह क्या है? क्या ये शासक के अधिकार द्वारा निर्मित कुछ है? व्लाद ने सवाल किया, लेकिन उसने हिलना बंद नहीं किया। खून में गायब होकर उसने अपना ध्यान एक प्राचीन ड्रैगन पर केंद्रित किया, जिससे उसने अतीत में लड़ाई की थी और उसे अवशोषित कर लिया था। जल्द ही ड्रैगन का सिर प्रकट हुआ और ड्रैगन ने यम की ओर अपनी सांस छोड़ी। ये देखकर कि यम का अपना स्थान छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, व्लाद मन ही मन मुस्कुराया। मूर्ख अति आत्मविश्वासी था। दुर्भाग्य से आग यम तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि आग के सामने एक जादुई चक्र दिखाई दिया, जिसने आग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। मलिन मलिन ड्रैगन के सिर के ऊपर आते ही व्लाद ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। राजा व्लाद, ये देखकर खुशी हुई कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ हैं, मलिन झुकते हुए बोली। मलिन, तुम राक्षस बन गई हो। विडंबना है ना? मैं, जिसे कभी राक्षस कहा जाता था, वास्तव में राक्षस बन गया। लेकिन जिंदगी ऐसी ही है, बहुत अप्रत्याशित है। अगले ही क्षण आकाश में हजारों जादुई वृत्त प्रकट हो गए। शैतानी क्षेत्र, मलिन ने मंत्र का नाम जाप किया। उनके चारों ओर का पूरा स्थान राक्षसी जादू की मोटी परत से ढका हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्लाद ने भौहें उठाई और जादू की घनी परत में खून का एक टुकड़ा फेंक दिया। कुल 12 बार किसी चीज के टूटने की आवाज तब तक सुनी गई जब तक कि इसे एक मजबूत वार्ड द्वारा रोका नहीं गया और कांटा गायब हो गया। इसके तुरंत बाद अन्य 12 वार्डों को फिर से खड़ा किया गया। व्लाद के चेहरे पर सदमे की झलक दिख रही थी क्योंकि वह समझ गया था कि अभी क्या हुआ था। एवीके मेनाजोन का एक रूपांतर। व्लाद आश्चर्य से बुदबुदाया। यह उतना कठिन नहीं है। चौंकने की जरूरत नहीं है, मलिन ने विनम्र स्वर में टिप्पणी की। लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान से यह स्पष्ट था कि उन्हें व्लाद की प्रतिक्रिया पसंद आई। भगवान यम, क्या आप ड्रैगन अग्नि के गुणों के बारे में नहीं जानते? हाँ, तुम्हें पता नहीं था। ओह, अच्छा सुनो। ड्रैगन की उम्र के आधार पर ड्रैगन की सांस किसी प्राणी के शरीर के लिए बेहद घातक हो सकती है, चाहे वह दिव्य हो या नश्वर। ड्रैगन की सांस ही एकमात्र ज्ञात शक्ति है जो किसी प्राणी के शरीर को शापित प्रकार की क्षति पहुंचा सकती है, जिसे ठीक करना बेहद मुश्किल है। अल्पविराम डॉट 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 जिसका अर्थ है, यम ने जोर से कहा, यदि आपने सुरक्षा के बिना आग प्राप्त की थी, भले ही आपकी शक्ति और कपड़ों ने आपके शरीर के अधिकांश हिस्से की रक्षा की हो, अन्य जले हुए हिस्से बेकार हो जाएंगे। इसलिए आपको उपरोक्त हिस्सों को काटना होगा या एक पौराणिक प्राणी की तलाश करनी होगी जिसे आपके शरीर को ठीक करने के लिए पुनर्जन्म की शक्ति के लिए फीनिक्स, नकारात्मक विश्व वृक्ष से मदद मांगने का विकल्प भी व्यवहार्य है। और जैसा कि आप जानते हैं, दोनों को ढूंढना बेहद असंभव है। लानत है। ठीक है, अब जब आप समझ गए हैं, तो क्या आप पीछे हट सकते हैं? मलिन ने ऊपर की ओर इशारा किया और अगले ही पल उसने कहा, हमने अपना उद्देश्य पहले ही पूरा कर लिया है। और व्लाद के सबसे वफादार नौकर ने बंधक पिशाचों को वापस पा लिया। क्या? यम के चेहरे पर अविश्वास और उसके बाद गुस्सा देखा गया। वे मूर्ख, मैंने तुमसे पिशाचों पर नजर रखने के लिए कहा था। यम ने अपने सेनापतियों की अक्षमता के बारे में कई बार शिकायत की और उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर इशारा किया और एक इशारे से 6 विशाल हाथ अपने अदृश्य दायरे में लौटने लगे क्योंकि अंतरिक्ष में दरार बंद हो गई थी। वैसे भी, वेम्पायर किंग, मैं तुम्हें चारों ओर देखूंगा। सिया मलिन ने हाथ का इशारा किया और राक्षसों के अधीन कई जादुई मंडल बनाए जाने लगे। रुको। और अगले ही पल वे उस जगह से गायब हो गए जहां व्लाद लड़ रहा था। चारों ओर देखते हुए व्लाद ने अपनी भौहें उठाई। क्या वे भाग गए? जल्द ही वह अपने सुनहरे बालों वाले मानव रूप में वापस लौटने लगा। डॉट 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 दूर से दिखाई देते हुए मलिन ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और एक गहरी सांस ली। वह करीब था। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन मलिन चीजों के गलत होने से बहुत डरी हुई थी। यदि यह एक सामान्य स्थिति में होता जहां वह योजना बना सकता था और व्लाद को अपने क्षेत्र में एक जाल में फंसा सकता था, तो उसे जीत का भरोसा होता, जैसे उसने कई जाल बिछाए थे जब स्केच, एग्नेस और नताशिया अमेजन क्षेत्र में दिखाई दिए थे। लेकिन उसने व्लाद के साथ जो किया वह संक्षेप में लापरवाही भरा था। शापित राक्षस ने केवल एक रक्त स्पाइक के साथ सभी 12 सुरक्षा को नष्ट कर दिया। मैं 13वें के टूटने से पहले मुश्किल से बचाव करने में कामयाब रहा, और उसने इसे लापरवाही से किया।
मलिन को अब बहुत पसीना आ रहा था। मलिन, तुम ऐसे क्यों चले गए? ऐसा भी लगा जैसे हम भाग रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भाग रहे थे, मूर्ख। मलिन ने आंतरिक रूप से जवाब दिया। लड़ाई जारी रखना लापरवाही होगी। सौभाग्य से व्लाद ने केवल आपके तुरुप के पत्ते की शुरुआत देखी, पूरी तकनीक नहीं। ठीक है, तकनीक को तैयार होने में समय लगता है। हाँ हाँ, तुमने तकनीक का उपयोग क्यों किया? मलिनियम के क्रोध कृत्य में नहीं फंसी। मैं उत्साहित था, वह मासूम मुस्कान के साथ बोला। मलिन अब हथेली का सामना करना चाहती थी। वह सचमुच काफी हद तक राजा बनने से पहले के आथा जैसा है। चारों ओर देखो, मेरे प्रभु। यम ने चारों ओर देखा और देखा कि 3 सेनापति जमीन पर लेटे हुए थे और उनके पूरे शरीर पर सुअरों की तरह पसीना आ रहा था। अगर लड़ाई जारी रही, तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और उसकी ताकत उजागर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि डियाब्लो को अभी ये पता चले। हमें ये प्रोफाइल रखनी चाहिए कि आपके पास केवल थोर और मेष जैसे उच्च स्तरीय भगवान की शक्ति है, जिसमें शासक होने के प्रोत्साहन के कारण मजबूत होने की क्षमता है। ये कहकर व्लाद की तारीफ करें कि वह आपकी अपेक्षा से अधिक मजबूत था, लेकिन बहुत ज्यादा मत कहो। ओह, मुझे पता है। हाँ हाँ, मुझे क्षमा करें। मैं थोड़ा बहक गया था। ये ठीक है। मैं पिशाच इतिहास के बारे में कुछ और जानने में सक्षम था, जो एक स्वागत योग्य बात है। किसके बारे में बोलते हुए? क्या आपको लगता है कि यह सच है? संभवतः ऐसा है। आखिरकार, पिशाच और वेयरवुल्व्स किंवदंतियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। रुके, क्या आपको लगता है कि वेयरवुल्व्स भी दूसरे ग्रह से हैं? यम ने पूछा। संभावना अधिक है। मैंने वेयरवुल्व्स जैसी प्रकृति के अनुरूप दौड़ कभी नहीं देखी है। इतिहास में कुछ बिंदुओं के लिए, वे नॉर्स पैंथियन में रहने वाले कल्पित बौने की तरह भी लगते हैं। हम प्रकृति के अनुरूप हो? क्या आप वेयरवुल्फ परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वही जो वोल्फ के पूर्वज एक बार नरक में इस्तेमाल करते थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। इसके बारे में सोचें, वे उस तरह नहीं थे जैसा कि किंवदंतियों ने कहा था। वह 2 पैरों वाले भेड़िए में नहीं बदल गया, बल्कि संकर रूप का विकास हुआ। यम ने रिकॉर्ड के बारे में सोचते हुए जोर से कहा, जब वह छोटा था तब पड़ा। वेयरवुल्व्स और पिशाच अजीब तरह से एक जैसे हैं, दोनों एक ही सिक्के के विपरीत हैं। जबकि पिशाच चिन्हों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वेयरवुल्व्स के पास संख्याएं हैं। जबकि पिशाच सूरज की रोशनी में नहीं चल सकता। युवा, कम अनुभवी वेयरवुल्व्स बुद्धि में नहीं चल सकता, या वे पागल हो जाएंगे। कैसे हैं? लेकिन यह एक और समय की कहानी है। अभी के लिए, वापस नरक में चलो। मुझे एक संदेश मिलता है कि विनाश के देवता, शिव ने आगे शुरुआत की थी, वह अब इंद्र की अक्षमता की है, नहीं देंगे। अरे, हमें नरक को बंद करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक से काम करे। क्या मुझे अपने दादाजी जैसा व्यवहार करना चाहिए? वास्तव में, मान लीजिए कि डियाब्लो के राक्षसों ने आपके दादाजी को मार डाला। आप जानते हैं कि कैसे काम करना है। अच्छे से।